बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब के दर्स कुरान के बाद बरादरम अजीज़म रशीद अहमद साहब जो कि जसवाल में आकर अपना बहुत अच्छा नाम पैदा किया है, उन्होंने सरकारी स्कूल में, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बहुत फ़नी लिहाज से जो मॉडल लेसन है वो से यहाँ प्रेजेंट करें। तो रशीद साहब। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? नहीं हो रही। बस इंटरप्ट तो करना है। अच्छा, कैसे हैं सारे? अल्लाह का करम है, ज़बरदस्त दुआ है, ठीक ठाक खैरियत से। तो हालिया बारिशों की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का, तो अल्लाह ने आपको बचाया होगा तभी आप इधर बैठे हो। बस क्या है सारे का शुक्र अल्लाह का। बंदों को पता ही हो रही है कैसे पढ़ाते हैं। सर ने कह दिया तो खाना पड़ा, दिल काँप रहा है, फिर हाथ काँप रहे हैं, पाँव काँप रहे हैं। तो लेक्चर तो बड़े लोग देते हैं, हम तो ठीक से बन रहे हैं। थोड़ी सी ट्राई करते हैं, जो कुछ आता है आपके साथ शेयर करेंगे। कोई ख़ास इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, चार भूल बंदे हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं। तो टीचर क्या होता है? सबसे पहली बात जो है, टीचर क्या होता है? उस्ताद क्या है? राइटिंग नहीं हिंदी में कमजोरी देर नहीं जा रहे। अच्छा, उस्ताद क्या होता है? अच्छा, क्या होता है? अच्छा रहनुमा होता है। इसका आंसर क्या लिखना है कि पहली बात इसकी जो है इसका आंसर क्या है? राइटिंग के लिए गुजारा करना। पहला कौन सा नंबर है कि अच्छा रहनुमा है? ठीक है, हाथ तुमने पहन। नंबर 2 की कोई और मतलब बताएं। जो करता है सही, उर्दू तो सुनते हैं रोज लगा रहा जुस्तजू, पता नहीं कितनी लिखिंदा। ठीक है, हिंदी लिखिंदा। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे क्या होगा? किरदार साजी करता है। ठीक हो गया, टीचर के करेगा किरदार करेगा साजी, किरदार साजी। और भी बात इतने बन के बैठो तो एक बोल लो, बोलने की नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? नए आइडिया शेयर करता है सर और 10 तक। अच्छा, न्यू आइडिया सर उर्दू की था, नई तरकीब, नया अंदाज। अच्छा, इसके अलावा और इतने सारे बंदे बैठे हैं, कोई बात नहीं आ रही है माइंड में? अच्छा, रोल मॉडल होता है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल को उर्दू भी क्या करेंगे? नमूना होता है। ये चीज़ पंजाबी वाला नमूना है या कोई और है? नहीं, ये तो कंफर्म करना है ना, पंजाबी वाला नमूना है ये कौन सा है? अंदर की बात तो आप लोग जानते हैं। कौन सा? ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा और भी बात मुझे पता तो यहाँ पर होता। अच्छा, तो टीचर क्या होता है? एक रोल मॉडल होगा, ये डिस्कस करते हैं। पहला क्या होता है? अच्छा रहनुमा होता है। अब रहनुमा की डेफिनेशन क्या होती है? रहनुमा की डेफिनेशन क्या होती है? रास्ता दिखाने वाला। कौन सा रास्ता? हम टीचर क्या लोगों को रास्ता दिखाते फिरें? चल भाई तुम खराब ना तुम मिलाए बना रुको दे, वो वाला रहनुमा। हमने क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना है, उनको क्या करना है? एक रास्ते पे ले आना है, एक डगर पे ले आना है। ठीक हो गया। इसलिए हम क्या है, अच्छे रहनुमा होने चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को मिस गाइड किया, पढ़ाने का पता को नहीं, आके बोर्ड पे खड़े हो गया। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है? अपने अंदर को क्या करना है? अर्ज करना है अपने आप को, ठीक है, कि बच्चों को अच्छी तरह गाइड करें। ठीक हो। जुस्तजू क्या होती है? सॉरी सर, ये मिस गाइड मतलब ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन नाक। जी, ए फॉर एप्पल, एप्पल में नाक। ठीक हो गया। और उसके बाद लाम फॉर लोटा, लाम फॉर करवा। ठीक है। तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं। ठीक हो गया। यार देखते हैं, एक वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, चलो वो भी शेयर कर देता हूँ आपको। ये वर्ड क्या है? सारे बोलो। चुनक्का। ये वर्ड क्या है? चुनक्का। आप लोगों ने गलत पढ़ा है चुनके। ठीक है, चुनक्का। तो ये मिस गाइड होता है। क्या होता है ये? मिस गाइड। ठीक हो गया।
भान सड़ते भाजा, ये वो वाली बात है, ठीक है। चूंकि क्या है ये, चूंकि, लेकिन सर क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब माफ़ करे होते हैं, हुए थे, कुछ गुजरे थे, तो वो उसने क्या किया सर ने कि चुनक्का उसने पढ़ा, उनको क्या चुनक्का वर्ड क्या था, चूंकि था, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा चुनक्का, ठीक है। ऐसे वर्ड होते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं बोलने में, मतलब टेंशन होती है, मसला होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको चुनक्का पढ़ा, ठीक है। जिस तरह हबीब बैंक है तो उसको भी बड़े लोग अजीब से अंदाज में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जस्तजू क्या होती है, नंबर 2 पे आ जाते हैं, उसको छोड़ें। जस्तजू, जस्तजू क्या होती क्या है, आप लोगों के माइंड में कुछ आ रहा है, आप दोनों बता दें। कुछ पाने की कोशिश करना, खोज, मेरी माज खड़ा भी मेरी खोज करनी, ये वो खोज है। सॉरी मेरा लाइक देना, ये नाराज नहीं आना। अच्छा जस्तजू क्या होती है, ये बंदे किस बंदे ने पॉइंट दिया था जस्तजू का? मतलब आज मैंने गिनती सिखा दी बच्चे को जी सर, 5 तक, अगले मेरी ये जस्तजू होनी चाहिए, कल मैंने 8 तक सिखा दी। सही हो गया। ऐसे हमने सिखानी है गिनती की, बच्चे को शौक हो कि कल यार स्कूल वसा उस्ताद भी बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर देता है, कल बात सवादी लेक्चर हो सी, ठीक है। तो इस बात की बच्चे में भी जस्तजू होगी और टीचर में भी होगी। कैसे होगी, जब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से डिलीवर करेंगे। अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, बच्चा कहेगा अम्मी मैं नींदर आई है, मैं नहीं जाना स्कूल, मेरे सिरंग पीड़े, ढूढ़ी पीड़े, ऐसी की मतलब ऐसी बातें होती हैं अक्सर ना, तो बच्चे बहाने करते होते हैं। तो जब वो अच्छे से उसको मिलेगा, स्कूल जाएगा तो कोई अच्छा मतलब टीचर मिलेगा, पढ़ाएगा अच्छे अंदाज में, ठीक है, उसको क्या होगा, खुशी मिलेगी। जब खुशी मिलेगी तो फिर क्या करेगा, वो स्कूल खुश होके आएगा, ठीक है। तो ये बच्चे में भी जस्तजू हो सकती है और टीचर में भी जस्तजू। और ये सर की बात के मतलब अगर आपने लेक्चर दिया है, मतलब पहाड़ा 2 का टेबल दिया है, ठीक है, हमने 6 तक किया है, तो कल क्या करेंगे, पूरा 10 तक पूरा कर लेंगे। ये क्या होती है, जस्तजू होती है। नंबर 3 पे आ गया किरदार साजी। किरदार साजी क्या होता है, किरदार साजी। अच्छा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 बंदे बैठे, किसी को कोई पता नहीं किरदार साजी क्या होती है। पढ़ाई के साथ साथ सच बोलने की आदत, चोरी ना किरदार साजी मतलब जे साहब की बात सॉरी, अखलाक व आदाब सिखाना, अखलाक व आदाब, ठीक हो गया। उसके बाद मैनर्स, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बेहतरीन वर्ड जो है ना वो क्या है, मैनर्स सिखाना। आप सपोज कोई बंदा आ गया, गेस्ट आपका आ गया, बच्चे को कहते हैं पानी ले, वो कहते हैं मैं तो तुम आप लगी मान, ये होता है अक्सर, आप लोगों के घरों में होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन हमारे इलाके में तो अक्सर होता है कि बच्चे कहते हैं मैं आप पे पाल है, ठीक है। एक मिजाई का गल याद आ कि तंसना ही नवा बाबा जी बैठा था, तो दो पुत्र बैठे ने सामने, पढ़े लिखे नहीं बड़े, बाबा एक पुत्र पाल आंदा, बाबा ने मेरे बच्चे पानी ले गया, और बाबा उठी ना, तो अपने वास्ते आप ही पिया, मेरे वास्ते ले गया। तो ये किरदार साजी में आता है, ठीक है। बच्चे का किरदार उसको आप कैसे पता कर, को कहना है पानी लिया कि ना लिया, ठीक है, क्यों उसको कैसे ये आइडिया आया, क्योंकि हमने उसकी किरदार साजी नहीं की है। बचपन में हमने उसको क्या किया, फ्री कर दिया, बिल्कुल फ्री छूट दे रखी थी कि चल जिम्मे मर्जी को की थी आप, सही हो गया। तो हमने क्या करना है, बच्चे को अपने घर से और स्कूल में हर जगह पे क्या करना है, उसका किरदार बिल्डअप करना है। बिल्डअप होगा तो फिर क्या होगा, हमारे माशरे का क्या होगा, अच्छा शहरी बनेगा, ठीक हो गया। किरदार साजी के पॉइंट क्लियर हुआ। ओ एक गौर मनवाद याद आ गई, पंजाबी वाली, ये 2 मौलवी इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुनादरा बन गया ना, मुनादरा समझ तो सही, साल तो बड़े मुनादरे होंगे। उस भाई जड़ने एक बड़ा पढ़ा लिखा आलिम आदमी आया, कारी साहब खलोते हैं, तो दूसरा जड़ने मेरा गन पढ़ा, ठीक है। उस भाई जड़ने बैठा रहा, पढ़ा लिखा बंदा, उस आकर बोल सी तो मैं बात बोल सा, खैर वो इंजो के आखिर मौलवी साहब तंग आ गए जोड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आकर यार उचरो 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 मतलब फारसी लफ्ज़ या कोई किसी और लैंग्वेज का लफ्ज़ है, थे वो क्या था उचरो, ठीक है, कुछ बोलो, ठीक है। वो भाई क्या था कि अनपढ़ा मेरा कुछ थोड़ा पता हो सका, उचरो ना उचरो हिचरो, ठीक है। तो आप लोग कुछ तो बोलो, खुदा के बंदो, आप मेरा तो कुछ डर कम हो गया, उचरो मुचरो हिचरो, कुछ तो बोलो, खुदा के बंदो कुछ बोल लो, ठीक है। किरदार साजी क्लियर हो गया। नया अंदाज क्या होता है, अच्छा बच्चे स्कूल क्यों आते हैं, ये बात माइंड में आ रही है, बच्चे क्यों स्कूल आते हैं, वैसे वैसे भी कौन ऐसे सीखना है, सीखने का बच्चों को पता होता है कि यार सीखना है, कोई पता नहीं होता, ठीक है। वो तो कहते हैं यार स्कूल उस्ताद तो डांग लैके है ना, तो चार टेसी है ना,
याद होगा तो ठीक है, नहीं तो दो हल आसान ठीक हो गया। ये ऐसी बातें बच्चे के माइंड में होती हैं, मतलब उनके लेवल पे जाके बात करें ना उनसे, मतलब फ्रैंकली बात करें तो वो सारी बातें शेयर करते होते हैं, ठीक है। तो नया अंदाज, अब नया अंदाज होता है मतलब फ़नी अंदाज में आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आप खुश हो रहे हैं, आपके माइंड में क्या है बातें थोड़ी थोड़ी आ रही होंगी मेरे ख्याल में, ठीक है। तो बच्चे क्या होंगे, खुश होंगे, ठीक है। उनका माइंड क्या होगा, बोर्ड वाली साइड पे लगा रहेगा, दिल और दिमाग दोनों इस साइड पे होंगे, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि आगे उनको क्या है, खुशी मिल रही है ठीक हो गया। नए अंदाज का पुराना अंदाज होता है जी, चलो जी किताब कर दो जी, कट ली किताब, सफा नंबर 3 कर लो, ठीक है जी कर लिया, चलो जी ये पढ़ना शुरू कर पाई है जी। पुराना अंदाज था, ठीक है, ये क्या था, पुराना अंदाज। किसी को मैं हेड नहीं कर रहा, वैसे मैंने कह दिया कि भाई पढ़, ठीक है। तो ये कौन सा अंदाज था पुराना, मतलब जो इसको सर उर्दू में थोड़ा सा अच्छा वर्ड कोई आपके माइंड में होगा कि कदीम कह सकते हैं या कोई और, कदीम। ये तरीक़ार क्या था, कदीम, और एक जदीद होता है। जदीद क्या होता है कि आपने आना है बोर्ड पे, ये नहीं है कि भाई चलो जी किताबें पढ़ लो, ये पुराना अंदाज होता है। वैसे अब मतलब ना जब टीचर्स क्लास में आता है तो बच्चे जज कर रहे होते हैं, ठीक है, कैसे इंटर होता है, ठीक है, क्या करता है, आके सलाम दुआ करता है, जहाँ में आके बैठ जाता है। बच्चे हर बार नोट करके घर वालों को बताते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं आइडिया है कि नहीं, लेकिन मैं बच्चों से मतलब बातें डिस्कस करता हूँ, पूछता हूँ, तो वो हर बात घर जाके अच्छी हो या बुरी हो शेयर करते हैं। आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि बच्चों के सामने आपने क्या करना है, फुल मतलब ना क्या कहते हैं उसको, चंगा बांध के आना, ठीक है। चंगे तो बनते बनते होने चंगा बांध के सामने आना, ठीक हो गया। नया अंदाज होगा, न्यू स्टाइल होगा, कपड़े चंगे हो, वेल ड्रेस्ड होगा, ठीक है, ये भी न्यू अंदाज में आता है। उसके बाद क्या होगा, कोई नई स्टाइलिश वॉच आपने डाल ली है, ठीक है। लेडीज़ को तो बड़े मतलब सामान मिल जाते हैं, लिपस्टिक लगा ली, ठीक है, आईलाइनर लगा लिए, सारा निज़ाम कर लिए, बाकी रिस्ट वॉच डाल ली, 8-10 रिंग पा लिए, ये सारी मतलब बातें जो होती है ना, मतलब आपने उसमें क्या है, नए अंदाज में आना है, ठीक है। वेल ड्रेस इसमें आ जाता है, नया अंदाज आ जाता है, ठीक हो गया। और नहाने का जो नया अंदाज है वो क्या होगा, एक्टिविटी करा लेती है। कुछ अर्से पहले हमें भी कोई पता नहीं था कि एक्टिविटी को बुला होती है, पता नहीं शायद आप लोगों को पता हो, क्योंकि जो सवाल है बड़े लायक होते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ यही कहते थे किताब पढ़ लो जी, पढ़ लो, फलाना के पास साइन होगा, ठीक है। लेकिन जब हम आए हैं टीचिंग में, हमें मतलब ट्रेनिंग कराई गई है, खान ख्वाब थोड़ी ही आगे अभी एक्टिविटी को जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक्टिविटियाँ करवाई हमसे, क्या किया, एक्टिविटियाँ। अब एक लेसन है, सपोज हमारे पास एक शेप का लेसन होता है, वो करेंगे इंशाल्लाह ना शेप का। तो शेप क्या होती है, अपनी शक्लें होती है शेप, ठीक है, अपनी शक्ल शेप होती है, ठीक है। शेप जो होती है वो ट्रायंगल होगी, रेक्टेंगल होगी, वो वाली शेप मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे एक साथ थे बड़े मतलब ना फनी थे बायो के ना, तो अक्सर ना वो डायग्राम ड्रा करते थे ना बोर्ड पे, और कहते थे मतलब फीमेल और मेल सारी इकट्ठी को एजुकेशन थी, तो वो कहते थे अपनी शक्ल बना लो, बिल्कुल यही अल्फाज उनके होते थे, अपनी शक्ल बना लो। पंजाबी चाहते हैं लोग अक्सर ना, बड़े पढ़े लिखे हैं। तो नया अंदाज हो गया, एक्टिविटी होगी इसमें, एक नए अंदाज में कुछ बात नोट कर लो, एक्टिविटी होगी जी सारी। उसके बाद और भी बात आपके माइंड में नए अंदाज के बारे में, मीडिया, मीडिया हो गया, ये सोशल मीडिया, फेसबुक वाला, अच्छा ये होगा जी, मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी होगी। और सर ने बोलना है तो फिर चले जाते हैं। और ये थोड़े वास्ते सारा मतलब अगे दूँ एजुकेटेड माशाल्लाह, नेट BEd MPhil PhD सारा निज़ाम की होया, तुसी कोई सान शेयर करे सो वैसे थोड़ा ना कोई शेयर कर सा जहन साढ़ा को खुल सी, थोड़ा को जहन खुल सी, ठीक है। तो कुछ बोलें उचरें। मीडिया, एक्टिविटी, टेक, नए अंदाज में ये चीज़ें शामिल हो गई हैं। और कोई बात, ठीक है, मैथ के बारे में कोई बात, लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज भी क्या है, नए अंदाज में आ जाती है, ठीक है। और कोई बात, लैंग्वेज, मीडिया में अब क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सेल फोन हो सकता है आपका, LED हो सकती है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये प्रोजेक्टर एक नई चीज़ आजकल आई हुई है, वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब मीडिया में मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारे वो जो चीज़ें होती हैं सारी मीडिया में आती है, ठीक हो गया। उसके बाद लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज अब कौन सी मतलब यूज़ करनी है, एक होती है नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, जैसे पंजाबी नेटिव लैंग्वेज है, बड़ी फेमस नहीं, जो बोलते हैं जो मादरी ज़ुबान को क्या कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है।
नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? मादरी ज़बान, ठीक है। अब मैं MSc हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अगर आके यहाँ पे LCM लिखना शुरू कर दूँ, LCM आप लोगों को पता होगा क्या होता है? LCM क्या होता है? वैसे पूछ देता हूँ। लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है LCM, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये मैथ का एक मतलब है टॉपिक। तो अगर मैं बच्चों को LCM रटाता रहूँ, यहाँ पे LCM रटता रहूँ, तो क्या उनको समझ आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वैसे आप लोगों को तो पता होगा ना, आप लोग तो टीचर हो माशाल्लाह। ये होता है जूज़ ऑफ अक्ल, जूज़ ऑफ अक्ल, ठीक होगा। क्लियर हुआ कुछ? ऐसी बातें हैं जो हमें मतलब पता होती हैं, लेकिन मैं अगर वही LCM करता रहूँ, चौथी वाले बच्चों को पढ़ाता रहूँ, तो उन्हें ये सारा फिर करना अंग्रेजी पढ़ा नहीं होता है ना, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम है ना, वो सारा अपना जो हिसाब होता है इंग्लिश में तो नहीं, उनकी बेस। अब मैं एक बेस वाली बात करने जा रहा था, आपने बात कर दी है। फिर हमारे जो है ना माहौल के बच्चे, इनको फिर उर्दू ही समझ आती है, जिस तरह उर्दू या पंजाबी आती है, क्योंकि हमारा मतलब माहौल ही ऐसा है, मुआशरा ऐसा है। अंदाज में समझाना पड़ता है, इस तरह आपने बताया ज़रूर। जी जी बिल्कुल, बेस हो जाए इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश सही बात है। ये बीकन हाउस एक स्कूल है सरगोदा में, है पूरे पाकिस्तान में, मतलब उनकी हैं शाखें। उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि वो बच्चे को जब लेते हैं तो उनके पहले टेस्ट लेते हैं, ठीक है। पास होता है तो फिर आगे वो उसको ऐड करते हैं, एडमिट करते हैं। अगर नहीं होता तो कहते हैं घर बहुत ही गोल्डन नंबर पड़े, ठीक है। तो ये मतलब ना बेस वाली बात आप मैडम ने कह दी, बहुत अच्छी बात है। बेस होती है जी, साढ़े गोटे हैं जी। अच्छा तो जुगाड़ लाया तले खाली हिन्ने ना तले लकड़ी लाई हैं सर ने, एक माँ साहब बता रहे वो क्या है। इन्हें बड़ी मजबूत जड़ी बेस बनाई हुई बेस, ठीक है। अब बारिश हुई है, साड़ी का ढह गई, लगी गई, कोटे लग गया, मार साहब को पानी आया, लेकिन मार साहब की दीवारों को कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? बेस अच्छी है। बेस उनकी क्या है? बड़ी मजबूत है, ज़बरदस्त बेस है, ठीक है। तो बेस कहाँ से बनती है? ज़ीरो से ज़मीन से बनती है। बेस ज़मीन में होती है, मतलब ये बेस वो है जो मतलब ज़मीन वाली है। लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चे की बेस कहाँ से स्टार्ट होती है? कच्ची पक्की से, नर्सरी से, प्रेप से। आप लोग प्रेप नर्सरी में पढ़ाते होंगे, KG से, ठीक है। पता नहीं क्या क्या उनके होते हैं, आज तो 10 क्लासें पढ़नी पड़ती हैं, तब मतलब पक्की में जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ एक ही था, कच्ची और पक्की, ठीक है। आज हमारे यहाँ मतलब स्कूलों में ऐसे ही होता है, कच्ची या पक्की। तो अगर बेस ठीक होगी कच्ची पक्की में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेस ठीक है। पहाड़ी हमने याद कर लिए थे, कच्ची में पक्की में ठीक हो गया। ABC तो हमने 6वीं में पढ़ी थी जाके, बाकी LLB पे और ये रियाजी वाले काउंटिंग सारी ये हमने कर ली थी पहले। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर जो थे ना, मतलब उन्होंने हमारी बेस बनाई है, ठीक है। तो टीचर जो मतलब इस लेवल को पढ़ाते हैं, उनको चाहिए कि बच्चों की बेस बनाएं। अगर बेस बच्चे की ठीक होगी तो फिर वो क्या होगा? सही स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर बेस कमज़ोर होगी, चौथी में बच्चा आया, स्किप हो गया, छोड़ के चला गया, ठीक है। आगे 8वीं में चलो चौथी पास कर ली, 5वीं कर ली, 8वीं तक पास कर लिया, मसला बनता है कि 9th में क्या होता है? साइंस रखते हैं कुछ लोग, ठीक है, आर्ट्स वाले होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड के पेपर होते हैं। बोर्ड के पेपर में बंदा इतना आसानी से नहीं निकल सकता। तो क्या होता है, वो खिल जाते हैं, धड़ाम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी बेस ठीक नहीं होती है। अगर बेस अब आप लोगों के जहन में होगा कि जब बंदा बचपन में होता है तो जो बच्चे बातें याद करता है, इस्लामी हो जाए या उर्दू वाली हो जाए, कोई भी हो जाए, तो वो भूलती नहीं है, ठीक है। दुआएं वगैरह हो जाए तो वो बचपन में जब याद हो जाती है तो भूलती नहीं है। उसकी वजह क्या होती है? अच्छा, अब किस एज के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए? ये बात आपके माइंड में शायद आ रही होगी या नहीं आ रही होगी? कम से कम 4 साल का होना चाहिए। कम से कम 4 साल का। और कोई बंदा खाली सिर नहीं हिलाना, 2 किलो सिर हिला देना, टाकली जबान नहीं हिलानी। अच्छा, एज 4 साल, 4 साल का बच्चा स्कूल जाना चाहिए। 4 से 5 5 साल का बच्चा भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा और सपोज अगर बंदा बड़ा हो गया, 8 साल हो गया, तो नहीं जा सकता स्कूल, ठीक है। डेली आते हैं वो भी, तो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वो तो काम के लिए आते हैं।
4-5 साल का बच्चा इसको स्कूल ऐड करवाना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है, करवाना चाहिए। लेकिन जो नई तकनीक आई है, जदीद मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो कहते हैं कि एक बच्चे की अगर 3 साल है ना तो उसको स्कूल भेजें आप। 3 साल का बच्चा आप लोग स्कूल भेजें। उसका रीज़न क्या है? इतने खर्चे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं अंग्रेज में जी। प्ले ग्रुप में प्ले ग्रुप में या किसी ग्रुप में, स्कूल वो कहते हैं भेजें, बस वो स्कूल मांगदाम या क्लास ही बात है हो, ठीक है, वो ये नहीं कहते हैं कच्ची क्लास ही बात, और दामी क्लास ही बात हो, राउंडल बात हो, ठीक है। आपका अगर है कोई बेबी है तो आप उसको साथ लेके आएँ, एक तो वो खुश रहेगा सारा दिन, बाकी क्या होगा उसको यहाँ आके माइंड तेज होगा। माइंड अब तक कैसे स्कूल आके माइंड कैसे तेज होता है? ये थी कि वो लैंदन और रंदना लैंदन से नहीं तेज कैसे होता है? देख कर बच्चों को उससे शौक पैदा होगा। शौक पैदा होगा, बहुत अच्छी बात है। एक बात तो ये है कि एज अगर 3 साल की है ना तो उसको बच्चे को अगर स्कूल भेजना है तो उसको क्या होगा? शौक पैदा होगा। किस बात का शौक पैदा होगा? पढ़ने का वो पढ़ने का, सीखने का। ये बात पढ़ने का तो छोड़ें, सीखने का शौक पैदा होता है, ठीक है, सीखने का शौक पैदा होता है। अच्छा, जो बच्चा मतलब पैदा हो जाता है तो पहले 2 साल तो बोलते बोल रही है, ठीक है, मसले परेशानियाँ, दांत निकल रहे हैं, ठीक है, कभी बुखार होगा, कभी ये होगा, फलाना होगा, जाना होगा, ठीक है, तो ये होता है। लेकिन 3 साल के बाद बच्चा क्या होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, और ग्रोथ के साथ अब 2-3 साल उसका माइंड इतना नहीं मतलब होता। बच्चे बातें नोट करते हैं लेकिन उनके माइंड में वो बैठती नहीं है। लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो जाता है फिर क्या होता है? आप जैसा करोगे वैसे आपकी कॉपी करते हैं। कभी नोट किया है या नहीं किया नोट? अभी करना घर जाकर, अगर बच्चे हैं तो जैसे आप करोगे वो भी उसी तरह आपकी कॉपी करेगा। वो क्यों कॉपी करते हैं? पहले भी होता है, 2 साल पहले भी होता है, लेकिन कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक है वर्ड साइनाप्सिस, ठीक है, कौन सा वर्ड है? पहले पता नहीं आप शायद लोगों को बताया होगा। साइनाप्सिस, इस पहले भी इसके ठीक है, हाल तक ठीक है, कोई नहीं कर सकता, आपको पता ही करेगा। साइनाप्सिस देते हैं जी बहुत अच्छा, साइनाप्सिस एक वर्ड है, आप लोग सर्च कर लेना जाके यूट्यूब पे या किसी जगह पे भी, नेट पे। साइनाप्सिस एक वर्ड है, किसी लोगों ने पहले किसी बंदे ने सुना हो, ये क्या बला है, कौन सी चीज़ है साइनाप्सिस? अच्छा, न्यूरॉन के बारे में किसने सुना हो? न्यूरॉन जी, न्यूरॉन क्या बला होती है? दिमाग में होते हैं छोटे छोटे, मतलब ना ये कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये तकरीबन 10 ट्रिलियन जो है ना, 10 ट्रिलियन एक बंदे के दिमाग में होते हैं। 10 ट्रिलियन, पता नहीं 10 लाख खराब जाए इस तरह उनको कोई है, मतलब ना 10 ट्रिलियन, मतलब मैंने ये पढ़ा था। तो साइनाप्सिस क्या होता है? जब बंदा 3 साल का होता है तो घर में होता है तो वो डेली के 6 वर्ड सीखता है। पहले आप लोगों ने पता नहीं शायद बताया होगा, माइंड में नहीं आ रहा, नहीं बताया, नहीं ये नहीं बताया। अच्छा, जब बंदा घर होता है, बच्चा 3 साल का हो गया है, ठीक, घर होता है तो वो 6 वर्ड सीखता है डेली, ठीक है, 6 वर्ड। बच्चा क्या है, 3 साल का हो गया है, घर होता है तो कितने वर्ड सीखता है? 6 वर्ड, ठीक हो गया। 6 वर्ड कहाँ पे? 6 कर ले या आप मैक्सिमम इसके 18, 12, 18 इस तरह के मतलब कह सकते हैं। मतलब जो मतलब जिनका माइंड थोड़ा तेज़ होता है वो मैनेजेबल 6 वर्ड सीखते हैं बचपन, ठीक है। जो तेज़ होते हैं मतलब आप लोगों की तरह वो 18 भी सीख लेते हैं। जब घर होते हैं, घर में क्या होता है, थोड़ी चीज़ें होती हैं, थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन थोड़ी कम होती है। जब वही बच्चा 3 साल का स्कूल जाता है फिर वो कितने वर्ड सीखता है? कितने सीखता होगा? 36 सर नहीं, 600 वर्ड। 600 वर्ड आप बताएं कैसे सीखता होगा? 600 चीज़ें नई वो सीखता है। आप देखें, बच्चा स्कूल से घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, सबसे पहले तो वो देखता है कि साढ़ा घर पे दरवाज़ा आए, देखता है या इंजेक्शन उड़ के लग बांधा नहीं, देख के जाता है। उसके माइंड में आता है कि साढ़े घर पर है इस पास। एक बात ये हो गई है, अगर आप काउंट करते जाएं फिर रास्ते में आता है रिक्शा, देखते हो मतलब बच्चा होता है ना, उसके माइंड में आता है, फिर पूछता है भाई से यार ये क्यों शेवन की जाए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि खोता रेडी देख लेता, गाँव में 6 50 60 लाख की तो बहुत सारा माहौल होना, मतलब बाहर थोड़ी
अच्छा, अब निकलता है बंदा स्कूल जाने के लिए, रास्ते में मोटरसाइकिल देखता है, ठीक हो गया, रिक्शा देखता है, बंदे देखता है, दादियाँ पे दाम, दादे पे दाम, ठीक हो गया। मतलब मुख्तलिफ जो भी चीज़ रास्ते में होती है वो बच्चा देखता है। आप हम लोग हैं ना, तो हमारी एज होगी, अब चलो जी ठीक है, बुलाना ना पड़े, निकल जाने, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या करता है, नोट करता है हर एक चीज़ को, वो देखता है। तो जब वो स्कूल जाता है वहाँ पे नए बच्चों को देखता है, वहाँ पे नई बातें सीखता है, ठीक है। कम से कम 600 वर्ड जो है ना डेली, जो बच्चा 3 साल का है और स्कूल आना उसने स्टार्ट कर दिया, उसके माइंड में कितने आते हैं वर्ड डेली? 600 वर्ड। और ये वर्ड क्या होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं, ये वो यादें होती हैं जो पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। बचपन के वाक़यात आप लोगों को याद होंगे बहुत से, ठीक है। अच्छा, बचपन के कोई ऐसा वाक़या जो आप लोगों के माइंड में हो, मतलब अच्छा सा हो, फ़नी सा हो, आप लोग मतलब शेयर करना चाहें, आज मौका है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा बचपन में क्या किया है, किसी ने नहीं पूछना, ठीक हो गया। कोई ऐसा वाक़या जो आपके माइंड में हो, अच्छा सा हो, फ़नी सा हो, ठीक है, आप लोगों को याद हो, शेयर करना चाहे तो आप इजाज़त है, कर सकता है बंदा। सर मैं गई थी दुकान पे, तूफो ने भेजा था कि थोड़ा अच्छे बोलो, मिट्टी का तेल लगा है ना, शायद पता होगा, कल बताया हो। तो मैं तेल लेने गई तो दुकान पे कुल्फ़ी थी, तो 8 का तेल ले लिया या 7 का, 3 वाली कुल्फ़ी ले ली। दुकान घर के करीब थी, तो घर में आई तो साहब ने कहा कि इतना सा तेल, उसे शर्म नहीं आई 10 रुपये में देते हुए। वो सुन रहे थे दुकानदार, तो उन्होंने फिर भेजा कि जाओ 10 का और लेकर आओ। जब मैं दोबारा दुकान पे गई तो दुकानदार ने मुझे कहा कि 8 का तेल और 2 की कुल्फ़ी दूँ या 10 का तेल। ऐसी ऐसी हरकत हैं जो बचपन में बड़ा मतलब फन होता है, बहुत बड़ा एंजॉय करते हैं सच्ची में। और अल्लाह का शुक्र है कि हम तो मतलब स्कूल गए 5 साल के बाद थे। पहले हमने पूरा इलाका छाना था, ठीक है, रानी चीज़ कहाँ पे, मतलब पूरा इलाका हमारा एक स्कूल है, लड़कियों वाला स्कूल एक साइड पे है, हमारा स्कूल एक साइड पे था, एक कब्रिस्तान वाला उस साइड पे था। मतलब पूरा इलाका हमने छानने के बाद ना जब थक गया ना, हार गया बिल्कुल फील्ड से खेलने से, तो फिर हमने कहा यार स्कूल भी कोई नवी चीज़ होगी, उत्थे बजा उत्थे कोई शायद अब सी पत्नी शायद जी हकीकत बता रहा हूँ। मतलब ना 5 साल के बाद हम गए स्कूल, सर कहते हैं हाँ जी बच्चे काउंटिंग आती है, गिनती आती है। मैं क्या सर गिनती आने के बाद थाड़े पता होना है, हकीकत बात है, मैंने ऐसी कहा सर गिनती आने के बाद थाड़े पता होना, उन्होंने दफ़ा हुआ निकाल दिया, नहीं दाखिल किया। फिर नेक्स्ट अगली ईयर गया हम, तो सर ने कहा, एक अच्छे थे सर थे, माल साहब थे ना, बड़े मतलब वो अच्छे थे, कहते हैं हाँ जी मस्जिद में मिलते होते थे, हम मस्जिद में पढ़ते थे, तो उनका नाम मुमताज़ साहब था, बता दो कि ड्यूटी करते थे, तो नहीं खैर डी में है बस क्या। तो वो उनके पास हम गए तो उन्होंने कहा कि आओ जी, बड़े मतलब उन्होंने आओ भगत की खुशी हुई हमें यार कि अच्छा उस्ताद अच्छा बंदा, ठीक है। अगर पहले जो उस्ताद हैं वो भी मतलब लंबी उम्र के अच्छे बंदे हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल नाल किया दादा साहब, उन्होंने तो बड़ी दफ़ा हो जाओ, मैं ठीक है। तो ये मतलब मेरे बचपन का वाक़या, 5 साल की उम्र में ये वाला वाक़या हुआ था। इस तरह एक और वाक़या मेरे साथ हुआ था कि हम मतलब खेलते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे। आप लोग मतलब बच्चे नहीं निकलते हैं घर से, लेकिन हमें बड़ी मतलब खुली छूट थी, इजाज़त थी। हम गए, मेरे कज़न मेरे साथ था, तो आजकल वो चीफ वारंट ऑफिसर है माशाल्लाह से। तो हम और मैं और वो दोनों गए स्कूल से, हमने वो बुलबुल के बच्चे होते थे, पता नहीं शायद आप लोगों ने देखे भी ना, हमने को पकड़े खाए, खा के हम निकल आए। रास्ते में एक मतलब बंदा वो सुल्ताना डाकू आ गया, नाम तो कुछ और था, सुल्ताना डाकू मैं कह रहा हूँ। उसने कहा जी ये तो चाय थे, ये थे वो तो आमने सामने कर दो, ऐसा गलत भाई हम ध्यान कर रही है तेरी तैयार की कम कर लो। हाँ जी कित बड़े ऐसा स्कूल चाहे सच बोलते, मतलब बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, कभी वो झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक हो गया। स्कूल से उठाया जी ठीक है। फिर हमारे माइंड में एक आइडिया फिर तो हो जाता है, अपना निकलता है फील्ड में जाता है, तो मैं कि मेरी माँ पीछे आती थी, और तो जी माँ से नहीं होती हो, मेरी माँ है कहते सीधी दुख लो थी भाई नस गया से बोलो तो बच्चे जाए घर आए ना, घर आए तो भाई और क्या है क्या चाल है, ऐसा कसा शिकार किया बिल्कुल बच्चे चाल है, ठीक है। तो वो कहते हैं यार तो जुल्म किया बच्चे, मतलब वडेरा बंदा ही उसको समझ थी, हमें नहीं पता था कि मतलब किसी मतलब बच्चे को माँ से कैसे जुदा किया जाता है, क्यों करते हैं और क्या होता है, ठीक है। फिर भाई ने कहा चलो जी छोड़ा, तो हम लोग छोड़ आए बाद में। तो ये वाक़या मेरे माइंड में अक्सर आता है कि बचपन में ये मतलब 3-4 साल की उम्र में हुआ था हमारे साथ, ठीक है।
तो ये नहीं भूलते हैं, क्यों नहीं भूलते हैं? आप मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एज हो गई है, मतलब एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, एजुकेशन का हो गया, वैसे भी मतलब फील्ड में हो गया, तो ये क्यों नहीं भूला? क्यों नहीं भूला? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है साइनेप्सिस। ये वो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन के सेल्स हैं जो हम बचपन में सीखते हैं। आप लोगों ने कोई दुआ पढ़ी होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी एक दुआ ही है। तो ये क्या होता है, क्यों नहीं भूलती है? नमाज आप लोगों को क्यों नहीं भूलती? क्योंकि बचपन में हमने पढ़ी थी, इसीलिए हमें नमाज नहीं भूलती है, यही वजह है। ठीक है, तो ये साइनेप्सिस ज़्यादा जब क्रिएट होंगे तो फिर क्या होगा, आपको मेंटल जो है ना माइंड ये स्ट्रॉन्ग होगा, मेंटल पावर आपकी बढ़ेगी, आपका क्या होगा, ध्यान आएगा पढ़ाई वाली साइड में। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर न बन जाए, बात तो सही गया, सीधी बात है। भेजना चाहिए, मदरसे भेजें, मस्जिद में भेजें, जहाँ सफारा पढ़ने भेजें, स्कूल भेजें। ठीक है, कभी कि नहीं हालत चक्कर लगा देते करो, ठीक हो गया। रिश्तेदार का कभी कि नहीं चक्कर ला लेना, नाराज़ नहीं तो बात भेज तू लगी मानते ऐसी बात। तो क्या होगा, वहाँ पे नए बंदे होंगे, नए लोग होंगे, नई बातें सीखेगा। ठीक है, अच्छी बातें भी सीखेगा, बुरी बातें भी सीखेगा। बच्चे को अब ये नहीं है कि गली गल सीखी यहाँ से, क्यों सीख लेता, शेयर करता है कि माँ आज मैं गल सीखी, तो गंदी बात आपको लगेगी ये गंदी है, तो आपने उसकी क्या करना है, इस्लाह कर देनी है। ठीक हो गया। और ये टॉपिक से थोड़ा हट गया थे, चलो अच्छा हुआ, नया अंदाज हो गया। उसके बाद रोल मॉडल, नमूना, नमूना एक मॉडल आया, नया आया हुआ है, नया एक और बात ऐड कर देते हैं यहाँ पे, नया अंदाज में मॉडल भी होता है ना, साइंस का मॉडल हो गया, ठीक हो गया, बंद का मॉडल हो गया, ये क्या कहते हैं ढांचा हो गया, ये भी एक मॉडल होता है। साइंस में बहुत सारे मॉडल होते हैं, मतलब और किसी में तो खास होती है, कोई मैथ में नहीं होते हैं, खास साइंस में होते हैं। ठीक हो गया, मोनोकॉर्ड का मॉडल हो गया, डाइकॉर्ड्स का हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये सोलर सिस्टम वाले जो होते हैं, मतलब ना ये निज़ाम शमसी जिसको उर्दू में कहते हैं, ये वाला मॉडल हो जाता है। ठीक हो गया। बाकी ये बादल बारिश कैसे होती है, ये भी मॉडल साइंस का बन सकते हैं, साइंस के बहुत सारे मॉडल बन सकते हैं, ये नया अंदाज होता है। उसके बाद आगे जी ये रोल मॉडल, कुछ बोलो कुछ उछलो, बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, चुप करके ये तो अलग गली से सारे बच्चों को जो बात हम कहें वो उसे खुद भी अमल करते हैं, अमल करते हैं, यानी खुद भी अमल करें, जो बात हम बच्चों से कहें वो खुद भी अमल करें। बच्चों को हम जो बात कहें वो खुद भी अमल करें। वो थोड़ी यानी अगर बच्चों से कहें कि आप खड़े होकर पानी ना पियो, बैठ के पियो, या बिस्मिल्लाह, आपने मतलब ना आप बीएड में हमने पढ़ा था, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे मतलब बुजुर्ग गुजरे हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को आपने मतलब ना एक बात बताई है, वो उस पर अमल नहीं कर रहा, एक बात आपने अच्छी बात उसको बताइए कि पानी बैठ के पीना है, वो उस पर अमल नहीं कर रहा, फिर आप क्या करोगे, क्या करेंगे? आप खुद बैठ कर पिएंगे तो तब करके दिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, आपकी नकल। मैंने पहले ये बात कर दी है कि बच्चे आपकी नकल करते हैं। उसके बाद टीचर को परफेक्ट होना चाहिए हर लिहाज से। ये भी गल ठीक है, लेकिन कोई खामी होनी है तो नहीं, सारे थोड़े चंगे तो नहीं ना हो सकते, सारे मानते ही होने वही स्टार बन सकते हैं। ठीक है, ये मतलब अच्छी बात है। परफेक्ट कैसे लिहाज होना चाहिए, बोलने का स्टाइल, ऊँची आवाज़ में बोले। ठीक है, आई कंटेक्ट हो, ये नहीं है कि तलवार अच्छी मान के रखे जी पढ़ लिया चलो जी होगी छुट्टी, नहीं, देखना चाहिए बच्चों को, चेक करना चाहिए। और जो बच्चे मतलब आप ये बात होता है कि हमारे मतलब देहाती इलाके बच्चों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, शहरी वो भी होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कोई मैनेज बच्चों को पता नहीं चलने देते। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मसला होता है सारे के सामने डिस्कस होगा, रौला पाऊंगा, घर चंगा झगड़ा होगा, उसके बाद पता लगता जात के नहीं पता लगना कि यार है साढ़े घर रौला चल रहा है। तो बच्चे क्या होता है मेंटली तौर पर अपसेट होते हैं, स्कूल होती ही को नहीं है, उनकी आँखें खुली होती है लेकिन माइंड घर होता है। अगर वही बच्चा अगर सपोज मैडम बहुत गुस्से वाली है, एक उसको थप्पड़ लगा देगी, वो अपसेट है बेचारा, क्लास में उसको नहीं पता कि यार मैं कहाँ पे हूँ, आसान गुस्सा होना रख के लुत्फ मरना, बेचारे का क्या होगा, उस बच्चे को माइंड में क्या आएगा, बगावत आएगी, वो कहेगा कि भाई ठीक है, रेगरेट करेगा, मैडम मारे हाथ से बोलना कर ला, बगावत पे उतर आता है, आज तो मार लिया चलो ठीक है यार चुप कर देते, बच्चे छोटे हैं। बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो उनके वो जो होता है ना माइंड में जो आता है बगावत वाला सिस्टम, घर वाले से बगावत कर लेते हैं। कुछ आप लोगों ने देखे होंगे कि लोग भाग जाते हैं जब थोड़े से बड़े होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, घर के रौले झगड़े, ठीक हो गया। तो स्कूल से क्यों बच्चे भागते हैं, इसी वजह से भागते हैं कि बंदा पूछता नहीं, आप देखो ये परेशान बैठी, आपको जो अच्छी खरीद है, नाश्ते किए हैं, नाश्ते केड़ी शायद, तो ये बातें आप पूछ सकते हैं उससे। मैं अक्सर आना क्लास से पहले मैदान जी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा स्टाइल है, ओए
साढ़े पुराने समय और बैर है पाने काट के थे ये ऐसा मतलब हमारे देहाती इलाकों में होता है। आप लोग कहेंगे कि पंजाबी का ज़्यादा तो अस्सलाम वालेकुम कहने से क्लास में इंटर हुए हैं। सबसे पहले आप जब इंटर होते हैं तो पता चल जाता है टीचर को भाई अहित जड़ नहीं खराबी होती कहीं पर नहीं आप लोगों को पता चलता है कि नहीं। शायद हमें तो लग रहता है कि जहाँ पे ख़राबी हो रही है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम कहेंगे सालों की टेंशन उस्ताद आ गए चलिए सीधे हो जाए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम कहेंगे यहाँ हालो बच्चों कहना है। ठीक है। हेलो बच्चों कहेंगे तो वो सुनते रहते हैं रोज़। हालो कहेंगे तो वो ये उस्ताद आज हाल आता तो यार गलत हो गया। और मैंने ये लास्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप गलती करेंगे ना जान के गलती करें। बच्चे कहेंगे उस्ताद ये तो कसम में गलती हो गई। ये आप लोगों ने पता नोट किया हो या नहीं किया हो लेकिन मैं जानबूझ के अक्सर ना एडिशन की क्वेश्चन करता हूँ तो यहाँ पे ना मतलब जान के गलत लिख देता हूँ। उस्ताद यह है तो गलत होता पाया। जो एक्टिव होते हैं वो कहते हैं ये बात भाई कि तो गलत होता उस्ताद गलती की थी चलो। बच्चे खुश होते हैं कि यार उस्ताद गलत करता पाया। ये होता है रीज़न। पता नहीं आप लोगों ने ये चेक किया है कि नहीं किया है। और बाकी जो है ना एक्टिविटी करवाएंगे तो क्या होगा बच्चे ज़्यादा इंगेज होंगे ज़्यादा खुश होंगे। अब मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि बच्चे फ़ैन हैं मेरे फ़ैन क्यों हैं वो मुझे पता है। ठीक है। लोगों ने आपको बताया भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं गिले शिले भी करते हैं सारे हिक्का अपनी ना तो वो खुश होते हैं मेरे साथ। क्यों खुश होते हैं फ़नी अंदाज़ होता है एक तो। दूसरा ये है कि मैं काम मारता हूँ कुछ लेकिन जब मारता हूँ तो सही ठोक के ये नहीं है कि बस साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा मारता हूँ लेकिन ये नहीं है कि बच्चे से तो कोई नहीं होती। जो सारे होते हैं उनकी खैर नहीं होती है। और वो क्या होता है उनके लिए सवार होती है। लोग कहते हैं वडेरे कहते हैं कि मार एक सवार होनी एक होनी बिगाड़। ठीक है। तो आप लोग डेली मारेंगे तो वो बागी हो जाएगा कि ही मार होती 2 झाल देंगे यार बात कर सामने ठीक हो गया। 2 लाख ये ऐसी बातें होती है। ये यही बात है। एक दफ़ा आप उनको सही होशे से मारें और मारने के क्या तरीक़ाकार होता है कि हमारे टीचर थे नदीम साहब ना तो वो जो है ना कम मारते थे बहुत लेकिन जब मारते थे ना फुल रोलर डाल के वो कुत्ते ये करें पूरा स्कूल सुन दो। वो जब पूरा स्कूल सुनता ना बच्चे सारे क्रैश हो बहुत बड़ा डाटा यार। पहली दफ़ा मैं आया ना तो मतलब मेरे पास 5th क्लास थी। कोई एक्सपीरियंस ना 22 साल उम्र थी मेरी। कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बोलने का नहीं पता था कैसे बोलना है कैसे सामने खड़ा होना है। ट्रेनिंग करने के बाद कुछ पता चला। तो मेरे बाद माइंड में ये बात थी कि ना प्रेशर डालना है तो ये काम करेगा। देहाती इलाका है ऐसे ही 2-4 बकरे मैंने कहा वो थोड़ी खैर हिंज की तो ये वो फुल उच्चा हुआ सारा स्कूल सुना होना चाहिए चंगा उस्ताद आया पूरी स्कूल ने सुना कि उस्ताद बड़ा डाढ़ा है। प्रेशर बन गया। ठीक है। डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर जो है ना अच्छे अंदाज से देता हूँ। ये नहीं है कि बस सिर्फ मारने का जोरा जो बात पूछते हैं बताता हूँ। अव्वल तो ये बात है कि उनको बात मेरी क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा पढ़ाता हूँ अच्छे से पढ़ाता हूँ अच्छे से डिलीवर करता हूँ। कौन सी क्लास है आपके पास? कोई भी क्लास जड़ी दे चले होता है मतलब जड़ी लाभ पड़ेगी। 8वीं वालों को पढ़ाता हूँ 5वीं वालों को कच्ची पक्की तो लायक जड़ी क्लास दे। ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि यार एक क्वेश्चन करा लूँ सही से करवाऊँ। ठीक है। आप लोग टीचर हो तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि घर से पढ़ के आना है। अब ये है कि हम मसीह बोले मैं क्या करना पढ़ के मन तो सारा कुछ डाला लेकिन कसम खुदा के बंदा फांस जाता है। सीरियस में ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि पढ़े नहीं होते हैं ना लिखी चीज़ ना पढ़े चलिए करो ना किलो आ गए। ये ऐसा हो जाता है अक्सर कसम से मेरे साथ हुआ है। अब जो सिलेबस आया ना दिमाग ख़राब हो रहा है। ये क्या आ गया नहीं था जिसको पता। जैसे LCM मैंने बोला है आप लोगों को पता है ना लेकिन बच्चे को क्या पता है LCM क्या चीज़ होती है। फकल होता है लेकिन पता नहीं होता। वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। ठीक हो गया। तो बाकी आप टीचर हैं तो घर से तैयारी करके मतलब आज आपने ये पढ़ाना है पता होता है कि यार फलाना लेक्चर दिता ही पहले एडिशन करवाई थी आज हमने क्या करना है डिवीज़न करवानी है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने कोई नई ट्रिक लेके जाएं बच्चे के लिए। ट्रिक क्या होता है शॉर्टकट वे। शॉर्टकट हर बंदे को पसंद है। मैं भी सोच रहा था कि जसवाल से नीचे मैं सुरंग बनाता हूँ वहाँ से रिस्क सीधा स्कूल पढ़ाना शॉर्टकट या मतलब तो एक जहाज पुल बनी हुआ तो धाक मरा सब पड़ा हुआ। ये शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे भी शॉर्टकट से क्या होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शॉर्टकट ले आएँ ट्रिक ले आएँ। मैथ क्वेश्चन एडिशन का आप लोग कहते हैं जी तो ये बात ये
हाँ जी 5 जमा 6 हो गया, ये जी 11 बन गया, समझ आ गई जी, आ गई थोड़ा तकना आ गई। बच्चे कहते हैं जी सारा साल आ गई, आगे के जान छोड़ना बंदे जान छोड़ के ना कोई और काम करिए, ये बच्चों का होता है। आ गई सारा जी, सारे जिस नहीं आती वो उच्च बोलता, और ये हकीकत बात है। पता नहीं आप लोगों ने नोट किया कि नहीं, जिसको नहीं आती वो तो सारी आ गई। और जब असेसमेंट होती है, असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट किस हाँ जी तुम ना है कैसे कितना बोल रहे अच्छा असेसमेंट में बैठो, असेसमेंट की बुलाऊंगी जायजा कितना जा लैनी तो जायजा लेना। बच्चे को आता है या नहीं, या वैसे ही बोल रहा है कि असेसमेंट बहुत अच्छी बात की आपने ना। असेसमेंट क्या होता है? असेस हमने- रसाई को कहते हैं ना, जी कि असेस रसाई को कहते हैं, असेसमेंट अच्छा के वहाँ तक उसकी रसाई हुई है या वो तो नहीं, और असेस नहीं होता, यही होता। ठीक है एक्सेस भी होता है, असेस भी होता जी बिल्कुल। हाँ हम इंग्लिश आती को नहीं, साइंस की कोई बात पूछने तो हाजिर हैं। इंग्लिश तो सिखाने की कोई नहीं आती, कसम है आपने नाम नहीं आते। अच्छा असेसमेंट बहुत अच्छी बात है। असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट होना जायज़ा क्या है, किस चीज़ का जायज़ा लेना है? कि इस बात का जायज़ा लेना आज केड़े बंदे फलानी छः आँदी जी, केड़े चंगी शह पका के ले आया। नहीं, हमने क्या करना है, एजुकेशन जो हमने लेक्चर दिया है उसका जायज़ा लेना है कि बच्चे को समझ आई है या नहीं आई है। ठीक है, एडिशन का क्वेश्चन हमने करवा दिया है 6 दफ़ा 11, ठीक है, समझ आ गई? किसी ने को नहीं आई, क्यों नहीं समझ आई? बच्चन को नहीं समझ आती, हकीकत गल है, कोई समझ नहीं आती, बस हिंदी रौला पा देने। अब हमने क्या करना है, 5 का पहले कंसेप्ट करना है। कच्ची पक्की तो बच्चा और एडिशन के सवाल आ गए, उसमें पत्ती को नहीं पानी रखना चाहिए तो मैं कर लेसी। ठीक है, सबसे पहले तो मतलब बेस्ट कंसेप्ट ये है कि उंगली के जरिए आपने उनको क्या करना है, काउंटिंग सिखानी है। ठीक है, काउंटिंग आ गई है, वेल एंड गुड हो गया, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, 5 शब्द ये हैं, 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे, वो भी काउंट करके पीछे नकल करते हैं बच्चे। और थोड़ा सा मतलब स्टाइल से करेंगे ना, 1 2 मतलब ये नीव अंदाज से करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा खुश होगा, वो भी ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब हमने इसमें क्या करना है, 6 करना है, तो 6 कैसे करेंगे, ये भी क्या होगा 5 है, और ये क्या है 6, पहले 5 है, फिर हमने क्या किया 5 उसमें ऐड किए, 10 हो गया, और एक क्या होगा 11। ये भी एक मेथड है। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो एडिशन के लिए कि ये पत्ते बने हुए हैं, बोर्ड के पत्ते भी बना लें आप लोग, ठीक हो गया। या कोई जो बच्चों को पूछ लेना है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, गाँव पसंद है, माज पसंद है, ठीक है, लोटा पसंद है, वो जो लाइनें लगा के दिया जाता है वो क्या है? वो भी अच्छा तरीका है। लेकिन बच्चे छोटे जो है ना उनकी रहने वो नहीं परेशान के बढ़ने पे पेंसिल्स लेके बैठी के ये वाली या ये एक्टिविटी होती है। ये बात रंग बिरंगी पेंसिल बच्चे रंगों से बड़े खुश होते हैं, रंग बिरंगी पेंसिलों की बच्चे खुश होते हैं। और मैडम को तस्वीर करा तो बड़ी मन समझ आई है, तब मैं समझाना ये ऐसे होता है अक्सर। कलर ले आएंगे तो खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा। लकीर मेरे साथ ये क्या परेशान करने की भाई, अच्छे बच्चों को समझ आ जाती है कि ये 1 2 3 4 हो गया। लेकिन ये बच्चा सामने नहीं कहता बेटा अपनी क्या बनाता था या बनाने की चीज़ है, क्योंकि उनके दिल में होता है, बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने किया था ना अपने टीचरों के साथ, वो भी ऐसे ही करते हैं, जैसी करनी वैसी करनी, ये सर होता है ना। ठीक है, और काफ़ी लेक्चर सर होगा कि टेक्निक देश में नहीं की सर ठीक है। कुछ समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो फिर भी ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल किसी हाँ कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में आ रहा हो तो कुछ मतलब मुझे तंग करना चाह रहे हो आप लोग तो पूछ सकते हो। हाँ यही गाना क्वेश्चन करके तंग करना होगा, कोई बात आ रही है बात ना माइंड में डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, हमने शेयर करना है, आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करना है। नई बात कोई अगर आ रही है माइंड में डिस्कस कर लें, इतने सारे लोग बैठे हैं, सारे को पता चल जाएगा, चलो हमें भी पता चल जाएगा। कोई गल कुछ लो कोई नहीं, कोई नहीं सर की बात। अच्छा जब मैंने पहली दफ़ा मतलब ना ये प्रेजेंटेशन होती है ना, जाके पढ़ते हैं ना जब उनको स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे प्रेजेंटेशन एक होती है। प्रेजेंटेशन के बारे में किस किस बंदे को पता है? प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि लेक्चर जाके बोर्ड पे देना होता है। ठीक है,
बोर्ड पे आना, जाके कुछ लिखना और उसको बयान करना, डिस्क्राइब करना, ठीक हो गया। तो एम्बेसी था, मैंने मतलब जहाँ के लेक्चर दिए बड़े लोगों को मतलब फ़नी अंदाज में दिया था। मैडम हमारी थी, पता नहीं उनका नाम अभी याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मतलब ना आपने अच्छा लेक्चर नहीं दिया, तो सारी क्लास खुश है, आप लोगों को पसंद नहीं, आपको नहीं पसंद आया, क्या वजह क्या है? वो कहते हैं आप पंजाबी बोलते हैं। मैं कहते पंजाबी साड़ी जबान है, बोलनी नहीं पंजाबी में, क्योंकि अक्सर हमारा इलाका जो पंजाब का है, तो पंजाबी अगर समझाएंगे तो समझ आ जाएगी, फिर आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं, जैसे यूज़र बकर को आप LCM कह सकते हैं। एक से यही होगा कि एक उस बच्चे को उर्दू वाला वर्ड आ जाएगा, दूसरा क्या होगा इंग्लिश वाला आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा पंजाबी वाला। मतलब स्कूल आएगा 3 लैंग्वेज वो सीख सकता है, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। पंजाबी तो आती है जी, पंजाबी आती है, लेकिन नया वर्ड मैं यहाँ पे आया तो खाना खाने को असी रोटी खा दिया, मैं रोटी खाना खेंदा, असी आते थे खेना, लेकिन मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कहते हैं खाना खांदा, शेर खा कहते हैं यहाँ पे, आप लोग पता नहीं कैसे बोलते, लेकिन मैंने ये आके वर्ड सीखा। उसके बाद पानी जो आप पानी फेंकते हैं रोड़ते हैं, ठीक है, असी आधा पानी पीटिया, सही की बात है। नहीं ये अब वर्ड है ना, नया वर्ड। मैं यहाँ पे आके रोड़ा सीखा, पहले मुझे रोड़े का पता नहीं था सर, पानी रोड़े यार, ठीक है। और ये एक और चीज़ होती है, ये बाल नहीं होता ये छोटे जिसमें खेलते हैं, उसमें एक रिपट होती है, हम उसको रिपट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग क्या कहते हैं बबिया। तो ये नई वर्ड मतलब आते हैं, नए इलाके में आएंगे तो नए वर्ड सीखेंगे। तो अब आप लोगों ने इंग्लिश का सीखना है, मैथ का सीखना है, या कोई ट्रिक का आप लोगों को कुछ बता दें, कुछ बोलिए। इंग्लिश का एक बहुत ज़बरदस्त मतलब ना सिस्टम है, वो थोड़ा सा कर देते हैं 5-10 मिनट में, फिर मैथ को कर लेंगे। मैथ को करना है तो मैथ तो फिंगर टेस्ट पे ऐसे होता है। इंग्लिश थोड़ा सा मसला है हमारे लिए, मैथ तो हम रट्टा मार लेते हैं 2 2 4, इंग्लिश में रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेलिंग को पता नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब अब प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मतलब एक बात बयान करनी, बस ये सारी ज़िंदगी पढ़ा एप्पल एप्पल एप्पल, लेकिन ये यहाँ पे आगे पता चला कि एप्पल होता है, ठीक है। अब ये एक ही जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जो बोलना है उसको कैसे पता नहीं क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं ठीक है, सही होगा। बस ए पढ़ रहे हैं सारी जिंदगी, ए सिखाई जाती है साउंड जी, ए ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पता चला है कि इसकी आवाज़ कैसे बोलना है, ठीक है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। और ये एक होता है जी वर्ड, चलो आगे लिख लेते हैं। दो आंट है, एक आंट होती आंटी, उसमें यू आता है, यू आंदा मैं अच्छा सारी थोड़े टीचर बड़े खा पे अच्छा यू आ गई, चलो यू इस बार ये आंटी वाला है, इसको बोलेंगे कैसे? मैं नमज जा चुका का पढ़ने वास्ते 2 लफ्ज़ आ गए कुदरती, तुसी किवें पढ़ सो? बोल के दिखाए ना, वो तो है आंट। और कोई बंदा आंट मैंने गिल्ली तो नहीं पढ़ाई है, नहीं, अब देखिए छोड़े, ये क्या है जी? हाँ क्या होता है? तरखा कीड़ी होती है ना। पंजाबी में नया बच्चा आ गया आपके पास, पंजाबी बंदा है, वो क्या सी बेचिंगती है, अगर आखिर पैसा भगा की जुर्माना पैसा, अगर वो जातो का क्या पहले तेरा स्कूल आया तो उसमें मतलब घर किसी नहीं पढ़ाया तो शक्ल में खावा कोई कीड़ी शहर होती कीड़ी चिमटी, आंट मैनी चिमटी, ठीक है, आंट मैनी खाला, चाची ममानी, इसमें सारी आ जाती आए चीज नहीं तो सही करना बोलते आके बच्चे मतलब इतना खाला सारे बोल रहे हो, तो गलती की थी ना खाला। अब ये वाला जो है ना, क्या पता उसको खाला प्यारी हो, हो सकता है
ये आंट नहीं है, ये एंट है, ANT एंट। ठीक है, ये वाला आंट है, यहाँ पे यू आ गया है, इसको आंट पढ़ना है। ठीक हो गया, एंट और आंट, ये प्रोनाउंसिएशन होती है। अगर आपने बच्चों को गलत पढ़ा दिया वो सारी ज़िंदगी में लेटर होना, एक बार एप्पल ही होता, एप्पल नहीं होता। एक बात याद आ गई, पंजाबी में थोड़ी सी आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक बंदा अमरीका चले जाता है, वहाँ पे इंग्लिश होती है सारी, अनपढ़ बिल्कुल अनपढ़, कोई समझ नहीं आती। उत्थे बंदा अंग्रेजी शकी आ गई फाल फरसा ना, ते वो वापस आंदा, गर्मी हो रही, हार जड़ मौसम होंदा, मां जड़ी बेचारी बैठी नहीं, उत्थे फ्रिज फ्रिज होंदी कोई नहीं, नाड़ी का बंदा होंदा, गसवाला तक कर लो, नाड़ी तो नहीं, गसवाला का बंदा होंदा, हिक डेरा होंदा, हिक कोठा होंदा, कोई फ्रिज नहीं होंदा, घर आके ठांदा, हाथ पैंट शर्ट पाई होंदी, जोश होना मठ मठ थोड़ा थोड़ा में जोश चलाता, मैं वाटर 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 वाटर, उसमें इंग्लिश तो जेन इंग्लिश आई ना, माँ पिट्टी हो गई है, पता नहीं क्यों गाना गवाड़ी रौला पाए, कोई बंदा ना आवे है ना, आखिर वो मार के बेचारा ना, माँ पर वैन दी है, मेरे बच्चे वाटर वाटर करना, मर गए पानी ना मंग सक गए। औरतें वैन करती हैं ना अक्सर, मेरा बच्चा वाटर वाटर करें मर गया, पानी ना मांग सक गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है कि हमें पता होता है वर्ड का, लेकिन हम बोलते कुछ और हैं। वाटर और पानी एक ही चीज़ का नाम है, एक ही चीज़ का नाम है ना। आप देखिए, ये आंट और एंट एक ही शय है, लेकिन पता है कि कीड़ी है, चिमटी का पता नहीं है, बताएंगे तब पता चलेगा चींटी होती है, कीड़ी होती है। ठीक हो गया, क्लियर है कंसेप्ट। तो अब ABC की तरफ आते हैं। और जो लास्ट टाइम आपको मैथ का ट्रिक बताई थी, आप लोगों ने फॉलो की होगी मेरे ख्याल में। नंबर कैसे लिखते हैं, 0 लिखना है, कैसे सिखाएंगे, 6 लिखना है, मुझे 6 नहीं लिखना आ रहा, कैसे सिखाएंगे। नया बच्चा आया हूँ स्कूल में, चपली को नहीं पड़ी हुई, झगलत हो यार, ठीक है, स्कूल आ गया पढ़ने वास्ते। जीरो का कंसेप्ट आता होगा नहीं, मैं 6 लिखना चाह रहा हूँ। हाँ, हम ट्रेनिंग में थे ना, तो एक हमारी मैडम थी, उनकी बेटी थी छोटी सी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, मतलब हमने ये की थी, एक्सरसाइज की थी या प्रैक्टिस की थी इसकी। वो कहती है मेरी बच्ची को 9 लिखना नहीं आ रहा, किसी के पास कोई आइडिया हो। मैं तो कौन सोचा कि बहुत ही बंदा उठा उस आकर मेरे को आइडिया है। ठीक है, असली व्याख्या ही उन्होंने मतलब क्या किया कि पहले तो 0 का कंसेप्ट क्लियर किया। अब 0 का कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे? लेडीज़ के पास मतलब ये होती हैं जो बैंगल इनको कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, 0 का कंसेप्ट दे सकते हैं। बाकी कमरे में देखें, सबसे पहले अपनी आंखें देखें, यहाँ क्या होता है, ये रेटिना गोल होता है, फैन जो है ये भी क्या है, गोल है। ठीक हो गया, बाकी यहाँ पे ओ जो है वो भी गोल होता है, बाकी गिलास का जो होता है पैंदा वो भी गोल होता है। मोबाइल दिखा सकते हैं, कैमरा क्या होता है तो ये क्या होता है, इसको हम 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। ठीक हो गया, 0 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो जी, अक्षर शक्ल में 0 दी। अब 9 लिखना है या 6 लिखना है तो फिर क्या करेंगे? अलफ का कंसेप्ट देना है, 1 का कंसेप्ट देना है तो वो ये क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, ये सपोज मेरे पास बात करें और ये क्या है, चूड़ी रख के आप उसको बता सकते हो बच्चे को, तो ये 9 इस तरह लिखते हैं। ठीक हो गया। 6 अगर ये एक इधर डाल तो इधर इस साइड में और तो क्यों बना है, बच्चे को क्लियर करना है। बच्चे को बताना है ना, तो आपने बताना है कि ये मैथ 2 वर्ड बनते हैं ऐसे ना, वो खुद करेगा पहले। हो सकता है वो उस साइड पे रख दे, हो सकता है वो उसी साइड पे रखे जिस पे हमने खाया है। फिर आपने उसको क्या करना है, बताना है कि यार यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये इंग्लिश का वर्ड बनता है और ये होता है पी। ठीक होगा, आप उसको दिखा सकते हैं कि ये पी है। देखिए, अगर यहाँ पे रखें तो फिर आपने क्या किया, आपका काम हो गया, आपने उसको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक हो गया, ये होता है 9, ऐसे 9 लिखते हैं। ठीक हो गया, ये लास्ट टाइम करवाई थी, 2 तो नहीं आए कोई पूछा गया। तो मैथ बच्चों को मैथ हमने सिखानी है, लिखनी है, कैसे लिखते हैं। अब मुझे काउंटिंग सारी आती है, 1 से लेकर 9 तक मैंने सारी काउंटिंग आती, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नकल मेरे से तक के लिख सकता, तक के लिखने का पहले होगा कभी किसी बच्चे ने ऐसे लिखा है? लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? नकल लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ नहीं होती कहाँ से स्टार्ट करना है, उर्दू वाली साइड से करना है, इंग्लिश वाली साइड से। लेफ्ट हैंड लेफ्ट और राइट का बड़ा चक्कर होता है, बच्चों को ये समझ नहीं होती है। वो उर्दू क्या करते हैं, इंग्लिश वाली साइड से लिखना शुरू कर देते हैं।
ये ऐसे मेरी भतीजी है और माशाल्लाह तो कोर्ट में है, तो वो यहाँ से अपनी बेहतरी दिखती थी ऐसे पेट बांध क्यों होगा, ठीक है ऐसे सारी लिख लेती है बिल्कुल इस तरह। मैं हैरान हो जाता हूँ यार कैसे लिख लेती है सारी, बिल्कुल पैट ठीक होती है लेकिन उसकी क्या होती है मतलब उसका सीक्वेंस जो होता है वो गलत होता है, अलग लिखती है, ठीक है। लेकिन अब उसको आईने में देखें तो फिर उसी तरह नजर आता है, सही हो गया। आईने में देखेंगे तो ये क्या होगा, अच्छा लिखा हुआ नजर आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने कैसे क्लियर करना है बच्चों का, हाथ है जी आप देते ना। अच्छा एग्जांपल देंगे ना किसी की, बाबा मुनीरा पता नहीं कोई किसी का रिश्तेदार भी हो, सॉरी पहले कह रहा हूँ, बाबा मुनीरा बड़ा फेमस है जसवाल में, आप लोगों को पता नहीं शायद ना पता हो, नहीं पता ना कोई जसवाली रहा नहीं कोई, जिस बाबा मुनीरा तो नहीं पता हो जसवाली तो बनता ही नहीं। अच्छा ये अब 2 हाथ हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूँ जी मेरे बच्चों ये हाथ जड़ा भी मेरा खब्बा हाथ है, लेफ्ट हैंड, ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है। आप लोगों को कौन सा लेफ्ट हैंड है, खड़ा करें, रेज अप, लेफ्ट हैंड रेज करें। देखो गलती हो नहीं है, यही होता है आपने बताना है लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट, ये बड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, बच्चे को बड़ा मुश्किल से समझ आता है। और इसका जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो ये है कि आप ये सजा उल्टे हो जाएं, ठीक है। मेरे बच्चों ये वाला मेरे कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, यही कौन सा है, राइट हैंड। मेरे कौन से हाथ में रिंग है, सज्जे हत्थे से बोलो ये कौन से हाथ में, राइट है। अब देखें जी मेरा ये हाथ केड़ा, लेफ्ट, खब्बा हाथ है, पंजाबी बोलते पे तो पंजाबी जा जाता है ना। ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट है, बायां हाथ है, कौन सा है, बायां। अब इसमें क्या होता है जी 3 चीज़ें आती हैं, एक तो ये है कि आप लोग उर्दू में बता सकते हैं, उनको कंसेप्ट दे सकते हैं, इंग्लिश में बता सकते हैं और साथ में पंजाबी में भी उनको पता होता है, पंजाबी सज्जा खब्बा सज्जे आन दे खब्बे वैन दे, ठीक हो गया, ये बातें उनको होती हैं। तो इस तरह क्या होता है आप उनको थोड़े से टाइम में ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, टीचर क्या होता है असल में, पहले क्वेश्चन किया है, टीचर एक अदाकार होता है, एक्टर होता है, बस ये नहीं कि मैं उड़ागा बस हिंद कर दो ये होता बस, नहीं, कुछ करेंगे तो वैल्यू बनेगी, नहीं करेंगे तो फिर आप 0 पे रहेंगे, 0 वही हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। कुछ नया करें, नया, पुराने तो सारे कर गए हैं जिन्होंने करना था, कुछ नए स्टाइल के साथ हैं, एक्टिव हो जाएं, थोड़े से ना एक्टिव होंगे तो फिर क्या होगा। अब मेरा क्या होता है स्कूल में, अब एक एक्टिविटी होती है सपोज ना, तो अक्सर मैं ऐसे करता हूँ कि वो सब कितनी कर सकता हूँ, मैं कोई ना कोई चीज़ ले आता हूँ हाथ में, जब जो चीज़ होती है ना तो बच्चे कहते हैं उस्ताद आज कोई नवी बुला ले नहीं, उन्होंने पढ़े सोचते हैं। अब देखो आप लोगों के माइंड में क्या आ गया है, उनकी डिश है क्या आ गया, फूल कितना सामने कंसेप्ट होता है बच्चों का। अब ये नहीं हो कि वो अक्सर बच्चे शरीफ भी होते हैं, मुहद्दिब होते हैं, सर जी थी ना उन्होंने क्यों सर किस वास्ते क्वेश्चन की बीमार हो गई, सारे पूछते हैं उस्ताद जी की बुलाए, पता नहीं आप लोग लाए हो कि नहीं लाए हो, लेकिन मेरे साथ तो ये होता है कि सारे इकट्ठे होने ना कि जसवानी रूटीन है कि मतलब टेबल दे से सारे आ गए, ठीक है। तो ये आप देखिए जी ये एक पट्टा है, उसके ऊपर क्या लगे हुए, नेल लगे हुए, कील लगे हुए, ठीक है, किल लगे हुए। एक टॉपिक हमारा मैथ का है शेप वाला, कौन सा, शेप वाला। शेप क्या होती है, शक्ल होती है, ठीक है। हमने क्या करना है बच्चों का शेप का जो है ना लेक्चर, जो शेप का जो टॉपिक है वो क्लियर करवाना है। अब मैं आया जी, मैंने कहा जी ये अब देखिए, आज मेरे बच्चों को मुस्तकील होंगी ने, आज मुरब्बा होंगे, आज मुसल्लस होंगी ने, बस काम पूरा। सर ये मुस्ततील और मुरब्बा का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो क्लियर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कैसे फिर क्लियर कर सकते हैं? रबड़ भाभी तक नहीं गिरी साहब, अच्छा मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना वो फट सा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए या मदद पहले कर रहा हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती, रबड़ है। अच्छा आप देखिए रबड़
क्यों लगे थी ऐसे कौन ला लेना के रचेंगे जी अगर मैं क्लास से चवा हूँ सही मैं ला लेना कसम सर आप बच्चों को मारते हैं जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं ज़्यादातर मारते हैं या बस थोड़ा क्लास वो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं अक्सर 6 माह में एक दफ़ा मारता हूँ या साल में लेकिन वैसे मारते हैं या फिर गलती होती है तब मारिए वैसे होता है। हाँ जी मैं चावल लगाना है छोटे सा किशोर लगाना है डंगरा जो मरींगा नहीं टेस्ट लेता हूँ आगे मतलब टेस्ट लेने के क्योंकि बाद पहले मारपीट ज़्यादा होती थी गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पहले थैंक यू पहले बहुत ज़्यादा इतना पढ़ाया नहीं जाता था सिखाया नहीं जाता था जितना मारा पीटा जाता था वैसे वो सिस्टम ठीक था मेरे ख्याल में हमारे से कल बच्चे थे भाग जाते थे हमारे कल थे उनको ना सर सजाद सिखाना नहीं और सिर्फ मारना ये सजाद साहब दहीवाल वाले इतना मारा था कि बस फिर वो उसके आया था। निशान बनने के बैठ नहीं सकता था हमारे साथ नहीं हुआ था ये मैं भी सवाल का बैठ दुबई होता है लेकिन माशाल्लाह वो वैसे बड़ी सिर्फ 6 क्लास की थी 6 तक पढ़ा बेस ठीक है ये। बेचारा वो फिर बेस ठीक हो तो फिर बंदा कामयाब हो जाए मेरे अक्सर दोस्त हैं मतलब ना फॉरन में हैं बड़े पैसे छाप रहे हैं 80-35 हज़ार तक खुश है हकीकत में मतलब बाहर बड़ा पैसा है अगर बंदा थोड़ा सा काम करने वाला है ना थोड़ी सी हिम्मत हौसला है तो फिर मतलब कोई नहीं है तो मारने से बात निकली है कि 6 महीने बाद या साल बाद मारता हूँ लेकिन सही सोचना मारता हूँ एक ही लगाता हूँ सिर्फ लेकिन ये नहीं है कि मिट्टी मिट्टी नहीं सही कच के मरींदी फिर दूसरे दिन आते हैं शिकायत नहीं आते हैं शिकायतें आती हैं लेकिन ये है ना फिर एक ही दफ़ा मारते हैं फिर बाद में तुमको पता है कि नहीं लगनी है फर्स्ट टाइम ऐसी हुआ कि 5वीं वाली क्लास थी लड़का था नहीं नाम था उसका नहीं बतने की जानते नहीं हो तो अक्सर बच्चों की होती है कि वो इस तरह पीछे हाथ करते हैं ना ठीक है उसने पीछे हाथ किया मैं मतलब अपने जोश में था मुझे क्या पता कि हाथ आ रहा है कि नहीं मैंने लगा दी इधर उसकी लाइट टूट गई थी सारा आपको याद है कि कोई नहीं आया क्योंकि मैं हाथ पे था मैंने मतलब उसको क्यों मारा पहले मैं लेक्चर देता हूँ कि टेस्ट लिया पता लग गया है ना गलत है 20 बंदे गलत आ रहे हैं 2 ठीक आ रहे हैं क्या मैं पहले मोटिवेट करता हूँ कि यार हम लोग आप ही जाते हैं आप लोग मेरी इतनी मेहनत करते हैं सवेरे जागते हैं नाश्ता मारते हैं ठीक है बाइक पे आते हैं ठंड में गर्मी में आते हैं ठीक है आप लोगों के लिए आते हैं तो आप लोग क्या करते हो थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ वो उनके माइंड में होता है हम मार ही जाएगा तो खैर है ठीक हो गया तो मोटिवेट करेंगे आप जितना चाहे उनको मतलब सजा दे दें उसको कुछ नहीं होगा अगर ऐसे हैं भी मतलब रोज़ आएंगे एक तो रखिए ये उस्ताद चंद निकाल हकीकत है एक वाक्य हुआ कि अगर 9th क्लास में था तो उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी मतलब बेंच ऐसे हैं सरकारी स्कूल में कि वो आवाज़ कर रहा था तो नौजवान साहब थे मेरे पर हम बहुत सारे आगे हुए मैंने एक हमारा उस लोग बहुत तक हो गया क्लास में तो ये बात अब ये क्यों हुआ इसलिए हुआ कि सर ने उससे नहीं पूछा कि भाई क्यों आवाज़ आ रही है बिना वजह ही उसने मार दिया तो फिर क्या होता है बच्चे कहते हैं ऐसी घर उठाएंगे ठीक हो गया तो पहले पता करना है कि यार रीज़न क्या है क्यों मतलब ये हो रहा है टिक टिक की आवाज़ आती पी है साहब लेक्चर देने पे उन्होंने मेरा दिल की बैठ पता करा भी केड़ा बना टिक टिक करता था सर होता है ना तो पता करना चाहिए कि यार क्यों हो रहा है निज़ाम उसके बाद मारे फिर आपको कोई दोष नहीं देगा अगर हिंदू मरे तो बात ना करना भी ऐसी मैंने बात अच्छा अब ये है ना शेप वाली एक्टिविटी हमने करनी है शेप वाली लेफ्ट एंड राइट कहा गया लेफ्ट और राइट कंसेप्ट उर्दू कहाँ से लिखनी है इंग्लिश कहाँ से लिखनी है अब जी शेप होती क्या है अगर बुक खोलेंगे लिखा होगा कि ये मुस्ततील होती है ये मुसद्दस होती है ये मुरब्बा होता है दायरा होगा ठीक है बच्चों को समझ आ जाएगी ठीक है कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन आप जब एक्टिविटी करवाएंगे ना ये एक्टिविटी होती है कुछ मटीरियल साथ लेके आना ठीक है हाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी और ये देखना मैं सीख के बनाज नहीं आ रही थी ये ठीक हो गया अब इसकी शक्ल कैसी है मुस्ततील की तरह है मुस्ततील की पहचान क्या होती है सबसे पहले आपने पहचान देनी है ये पहचान क्या है 2 साइडें आपस में बराबर होंगी 2 साइडें आपस में 2 लंबी साइडें होती हैं और 2 छोटी साइडें होती हैं चौड़ी साइडें होती हैं 2 लंबी होती हैं चौड़ी और लंबी आपस में बराबर होंगी और चौड़ी आपस में बराबर ये क्या होती है मुस्ततील होती है क्लियर हो गया कंसेप्ट समझ आ गई है उसके बाद नेक्स्ट होता है जी मुरब्बा मुरब्बे में क्या होता है 1 साइड 2 साइड 3 साइड और ये 4 साइड क्या होती है
बराबर होती है। ठीक है, मुरब्बे की पहचान क्या होती है? इसके 4 ज़िले होते हैं, 4 लाइनें होती हैं, वो सारी क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं फ़र्ज़ किया ना, अगर पढ़ता हुआ तो मैं ऐसे पूछता हूँ 4 साइड 4 लाइनें बराबर होती हैं। जी हाँ, 1 2 3 4 मुरब्बा बन जाती है, बराबर ही है ना ये 4 साइडें। लेकिन आपने क्या करना है कि ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो मतलब ना जिनकी पावर मेंटल पावर ज़्यादा होती है, वो आपको तंग कर सकते हैं कि ये 4 लाइनें बराबर हैं, मुरब्बा बन गया। फिर आपने क्या करना है, एक एक लाइन को उसकी जगह पे लगाना है। ठीक हो गया, मुरब्बा होगा। उसके बाद होती है मुसल्लस। ठीक है, मुसल्लस की एग्जांपल देनी है, कैसे देंगे एग्जांपल? तकोन कहते हैं, बहुत पुराना वर्ड है तकोन, साथ तकोन से पहले तकोन करता। ये मुसल्लस क्या होती है? इसके 3 ज़िले होते हैं, इसकी 3 साइडें होती हैं। ठीक है, और इसका आगे पढ़ेंगे ना, आइसोसेलेस होगी, वो 6 इसकी टाइप्स होते हैं ना, वो तो बाद में देना। हमने पहले क्या करना है, उसका कंसेप्ट देना है कि मुसल्लस होती क्या चीज़ है। बच्चा पहली दफ़ा आया, पहली दफ़ा शेयर कर रहा है, पढ़ रहा है टॉपिक, तो हमने उसको क्या करना है कि इसकी 3 साइडें होती हैं, इसकी सिर्फ 3 साइडें होती हैं, इसके 3 कॉर्नर होते हैं। 3 इसके क्या कहते हैं, उसको कॉर्नर ही कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको क्या कहेंगे? कॉर्नर को कोने होते हैं। ठीक हो गया, ये क्या है? इसके 3 कोने होते हैं, ये क्या होती है? मुसल्लस होती है। ठीक है, इजी समझाएंगे। अब क्या होती है टेक्निक? ये होती है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इजी से मुश्किल वाली साइड लेना, आसान से मुश्किल वाली बीएड की हुआ लगता है लोगों ने, आसान से मुश्किल वाली साइड पे जाएंगे। फिर क्या होगा, बच्चे का रुझान बना रहेगा। पहले एक आपको सॉल्व करा सो आप ही फंसे करो, ना नहीं फंसे। ऐसा अक्सर हो जाता है, क्वेश्चन लगता है ये गलत होगा, वक्त मिटाया वक्त गलत होगा, वक्त मिटाया वक्त गलत होगा। बच्चे यार लिसन कोई निशान थोड़ा सा पढ़ा लें, थोड़ा सा कंसेप्ट दे लें, बच्चे भी खुश होंगे, आपका माइंड भी क्या होगा, टाइट रहेगा और वो खुश होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्टिविटी करवानी है। एक्टिविटी करवाने के लिए जी आ जाओ जी, कोई बंदा उसके साथ फर्ज ये था, मैंने सारा बना लिया। हाँ भाई, मुसल्लस बना ले से, मुस्ततील बना ले से, जी हाँ सही बना ले से, बना बात रबन न पाड़ होंगे आ सारी मुस्ततील होंगी जी, ये सारी मुस्ततील होंगी, वो नहीं होंगी। ओ रबड़ टूट गया बाबा है। जी ये क्या होती है? मुस्ततील, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। जी हाँ, मंजी भी इसमें आप सकते हो, मंजी की मिसाल एग्जाम्पल होगी। ठीक हो गया, उसके बाद ये बेंच पड़ा हुआ है वो भी इस तरह का है, और उसके बाद ये गार्डन जो लगा हुआ है वो भी रेक्टेंगल है। उसके बाद ये वाला जो है डाइस, ये भी क्या है? रेक्टेंगल की तरह है। आपने क्या करना है, मतलब क्लास के अंदर ही बच्चे को कंसेप्ट वो जो बनी हुई है वो शक्ल जो ABC वाली, वो भी क्या है? रेक्टेंगल है, वो भी रेक्टेंगल है। ये वाला जो सिस्टम है ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार रेक्टेंगल की समझ आ गई तो बताओ कहाँ पे रेक्टेंगल है। वो हाथ कूद के लाने भैया रेक्टेंगल है, यार रेक्टेंगल है, यार रेक्टेंगल है। ठीक हो गया। उसके बाद जी सर मुझे कहते हैं जी मुरब्बा बना के दिखाओ। मैं का सेब लिया मुरब्बा तो नहीं बन सी सेब बहुत सुनती, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे शेप वाला मुरब्बा बनाना है। मुरब्बा जी देखो 4 साइड बराबर होनी है, यहाँ पे इसको इस तरह कर दिए तो ये क्या है जी? पीढ़ी बन गई है हमारी। पीढ़ी मुरब्बे की तरह होती है, समझ आ गई है? पीढ़ी उठा के ले आइएगा, बच्चे को समझ ना आई तो पैसे वापस कहते होते हैं ना अक्सर लोग। सीखोगे ये क्या है? मुरब्बा। ये क्या है? मुरब्बा। ये अहमद मुरब्बा नहीं, ये रियाजी का मुरब्बा। ठीक हो गया। उसके बाद जी एक और सर जी चीज़ थी, वो क्या थी? ये वाली है मुस्ततील। ठीक है, ट्रायंगल इसको कहते हैं, मुसल्लस। सॉरी मुसल्लस, ठीक है। क्या मुसल्लस क्या होती है? मुसल्लस दी 3 साइड होनी है ना, मुसल्लस बनानी है। देखो जी देखो ये क्या है? मुसल्लस है। ठीक हो गया। और ये फट्टा आपको बड़ा काम देगा बच्चों को सिखाने के लिए, दुआएं देंगे आप हमें। ठीक हो गया। उसके बाद सर्कल भी बना सकते हैं, उसका नकील काम थे इसलिए हमने मतलब ये जुगाड़ किया इधर आके। तो ये होती है एक्टिविटी, मॉडल भी इसमें शामिल हो जाता है, एक्टिविटी भी हो जाती है। अगर आपने ये एक दफ़ा ऐसे हुआ कि सर जी लाहौर टीम में सजाद साहब आए थे, उन्होंने लेक्चर दे मैं जी 10 स्कूल जड़ी मतलब जुगाड़ मारा उन्होंने लाहौर देता हूँ, उन्होंने आगे कितने उस्ताद से झूठ हकीकत गल। तो ये क्यों होता है? हालांकि मेरा नलज है, बोलने का अपना स्टाइल ही नहीं है, ठीक है,
उर्दू सही खास नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात है कि बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं नई चीज़ें। हकीकत बात है, आप ऐसे करेंगे पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, हे मैडम को ऐसा पढ़ना था, इसको नहीं पढ़े। ये होता है, वो ज़्यादा एज वाले टीचर वैसे भी सख्त होते हैं ना, मतलब हर बात जो होता है उनको होता है। तो हम कहते हैं चलो यार 2 घंटे ज़िंदगी इंजॉय करेंगे बच्चे, ठीक हो गया। और बाकी सारे इंग्लिश तो 10 सुना थोड़ी यार। अच्छा इंग्लिश जो है ना, ये फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल है, उसको पता नहीं है इंग्लिश लिखते कैसे हैं, तो उसकी भी एक मतलब ट्रिक है मेरे पास, वो आपको बता देता हूँ। कुछ हमारे पास सिंपल है, कुछ ना मतलब अलामतें हैं जी मेरे पास कुछ। ये सपोज एक अलामत है, ये तो हर बच्चा लिख लेगा, ठीक है। दूसरी ये इसको लिटा देना, ये होगी 2। फिर क्या होगा जी, एक ये, फिर उसके बाद एक ये, और एक ये और ये, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 बनते हैं, 6 बनते हैं, तरह 6 नहीं होंगे, लेकिन 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 चीज़ें हैं। तो उनको काउंटिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे काउंट करेंगे तो ऊंचा काउंट करेंगे, 1 पीछे करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह वो क्या होगा, उनको काउंटिंग कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले ए लिखना है। उसको बैठ बड़ी हो कि यार मन तो नहीं आती, क्यों तुझे लिख दो, बच्चे कहते हैं बड़े भरावना था यार, ABC और सादा लिखावनी दिखाना नहीं आती, क्या करा। घर में आप बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे करते हैं, क्यों रहा। अच्छा ए लिखना है तो ए के लिए क्या करेंगे, ये वाला एक सिंबल लेंगे और एक ये क्या हो जाएगा, इनको आपस में मिला दिया। फिर हमने क्या करना है, ये लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा ए। मुश्किल है या आसान है, बच्चे को समझाना है, बिल्कुल अनपढ़ है, बाप तो समझाओ कि नहीं समझ आ रहा, ये ही लिखेगा। दोबारा से कॉल लिख दूँगा, अगर नहीं समझ आइए आ गई, क्लियर होगा कंसेप्ट। फिर हमने बी लिखना है, तो बी के लिए क्या करेंगे, ये पहले ये लाइन लेंगे, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। और बी के लिए क्या होता है, बी की 2 अक्षियाँ होंगी, यहाँ एक और नहीं अलामत लगा, अगली ये तो सन तो पता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होना। सर 1 मिनट मार मेरे बच्चों क्या चीज़ है ये। अच्छा ऐनक का गंदा होगा ना, फर्ज ही तो किसी ने ऐनक नहीं लगी होगी, किस क्लास ही नहीं होगी, तुम पूछ सकते हो किस दे घर बाबा ऐनक पहनता, फॉर मेरे घर बाबा पहना, मेरी माँ पहनी, मेरी दादी पहनी, मतलब ये बातें होती हैं अक्सर ना। तो ऐनक भी क्या है, बी की तरह है, इसकी भी 2 लेंस है, 2 आंखें हैं, ठीक हो गया। तो ये बी, ये आप इस तरह भी इनको कर सकते हैं कि ये बी की आपने क्या करना है, शक्ल काउंट करनी है। कुछ ऐनकें ऐसी होती हैं जो इस तरफ बाहर निकल आती हैं, तो उससे बी बन जाता है आसानी से। तो ये उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बी के लिए हमने क्या करना है, ये वाली शेप लेंगे एक दफ़ा ऊपर, दूसरी दफ़ा फिर ये लेंगे, ये बी हो जाएगा, ठीक हो गया। या जिनको काउंटिंग आती है तो काउंटिंग जिस आती है उसको 1 भी आता है लिखना और 3 भी लिखना आता है, तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि सी लिखना है, तो सी के लिए क्या करेंगे, मरी जाएंगे तो सी होता है। सी लिखना है तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो शेप है ये बिल्कुल सी की तरह। डी लिखना है तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लगा देंगे, इसके साथ आगे ये डी हो जाएगा। उसके बाद ई लिखना है तो ई के लिए ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक हो गया। अच्छा कोई बंदा एक्टिव सा हो कि वो लिख जल्दी के लिए लिख के दे दे, कोई बंदा। अच्छा ये अब इस बात की समझ आ गई, सारे लिख लेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल में बोल लोग लोगों से बात के लिए काफ़ी है ना इतना आज। सर एक बच्चा है, उसे वो है 3 में, लेकिन उसे इंग्लिश का बिल्कुल पता ही नहीं है, पढ़नी कैसे है 3 में। तो इतना मुश्किल होता है कि उसने इंग्लिश सामने सारी लिखी है और उसे पढ़ना बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो तो होती उसके है लिए जाती है ये मसला होता है कि उसको छोटी ABC पहले तो नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश की जो सारी बुक्स होती है वो छोटी ABC उसमें लिखी होती है, स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो होते हैं, तो उसको पहले वो क्लियर कराएं अल्फ़ाबेट वाला चक्कर, फिर उसको आ जाएगी इंशाल्लाह, और ये गारंटी है। अगर उसको अल्फ़ाबेट नहीं आते हैं, अब ये होता है कि देखिए
ये बी है और ये डी है। तो अक्सर बच्चे ये बी को डी पढ़ रहे होते हैं और डी को बी पढ़ रहे होते हैं। और दूसरा जो होता है ना जोड़ और तोड़, उर्दू में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भी क्या होता है जोड़ और तोड़ होता है। तो सबसे पहले आपने मतलब ना इनकी प्रोनाउंसिएशन जिस तरह ए पंजाबी में करवा दें, बाद में क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर होने की। अभी ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है, ए करवा दें, जो आपको आता है आप उसको डिलीवर करें। ए करवा दें, बी करवा दें, सी करवा दें, मतलब जो आवाज़ आए तो आप उसको बता सकते हैं बी से क्या बनता है, बे बनता है। अच्छा हकीकत बात आपको एक बताऊँ कि एक मेरा दोस्त है अनपढ़ है बिल्कुल सर, उसको मैसेज करने नहीं आते थे इंग्लिश में। तो मुझे कहता है यार मुझे इंग्लिश में मैसेज नहीं आते। मैं सर उसमें दसा सारा ए बी सी दखल दस में एस से कौन सी आवाज़ आती है कि एस, इससे स्वाद बनता है, सीन बनता है और से बनता है, ठीक है। एस के लिए ऐसे क्लियर कर सकते हैं, जैसे एप्पल है ए नल के बन रहा जी अले, ठीक है। पी नल की आवाज़ आती पे दी, ठीक हो गया। नाम नल आवाज़ आती जी एल दी, इन कर क्लियर करा सकते हो एप्पल, ठीक हो गया। जब उसको पता होगा ना ए से ए बनता है, अलिफ की आवाज़ आएगी, बी से बे की आवाज़ आएगी, पी से पे की आवाज़ आएगी, ठीक है। फिर ये आप देखेंगे पी है और उसके साथ एच लगा देंगे तो फिर कौन सी आवाज़ आएगी, फे की आवाज़ आएगी, ठीक हो गया। इस तरह आपने उसको क्या करना, क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह वो हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है। पहले आपने 26 वर्ड हैं इसके टोटली, सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, उनको मतलब समझ भी आ जाएगी, रिपीट भी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आप उनको ये कंसेप्ट दे सकते हैं। कुछ बच्चों को 100 गिनती तो आती होती है, लेकिन अगर उनसे अंदर से पूछा जाए कि ये बताओ तुम्हें कुछ पता टोक में उनको नहीं आते हैं, 39 है 49 इस तरह की क्लास में नहीं आते। बिल्कुल टोक में उनको कहते थे हमारे जो साथ थे ना वो, नहीं आती होती। जी बिल्कुल ठीक बात है आपने, बड़ा ये पेचीदा मसला है। इसमें क्या होता है टोक में नहीं आते होते बच्चों को, बिल्कुल नहीं आती। कुछ अर्सा पहले ना आपके मुंह में बात थी, सॉरी, कुछ अर्सा पहले हमारे स्कूल में टोकवी और इमला का बड़ा चक्कर था। सारे स्कूलों में टोकवी और इमला, तख्ती होती थी, स्लेट होती थी, पता नहीं आप लोग यूज़ करते हैं कि हमने खुद बहुत देखी है। तख्ती और स्लेट यूज़ करवाएं, टोकवी लिखवाएं। ब्रेक के बाद हमारी पक्की इमला होती थी, ठीक है। लेकिन हम तो फंसे हैं मतलब साइंस में, तो हम इमला कैसे लिखवा सकते हैं कि मैथ में। तो जो उर्दू वाला बंदा है ना वो इमला लिखवा सकता है, रियाजी वाला बंदा टोकवी लिखवा सकता है। टोकवी क्या होते हैं, आप कोई वर्ड बोलें आप। 39 हो गया, ये क्या 39 होता है, ठीक हो गया। ये टोकवी बच्चे लिख लेते हैं, पता नहीं होता कि ये 48 से पढ़ना है। फिर तो ये बताना पड़ेगा ना ये 39 होता है, ये तो फिर बेस 1 से शुरू करना पड़ेगा फिर आगे। नहीं, यानी कि ये ज़्यादा मसला होता है। मसला तो यही है ना कि आपने जी आजकल वो ब्लॉक वाला चक्कर होता है, 10 वाला ब्लॉक एक होता है, उसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, 10 उसमें होते हैं। फिर 1 वाला होते हैं, 1 10, ये इकाई दाई का चक्कर होता है, वो बड़ा मसला होता है। 1 से ही करवाई जाए, 1 इसके आ रहा है 21 31। सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है ना उसकी जो है ना नंबर 0 से लेके 9 तक ये क्लियर करें। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो बाकी वाला सिस्टम कोई नहीं इतना मुश्किल। 1 से 9 तक नंबर जिसको नहीं आते हैं तो फिर उसने मतलब 89 कैसे लिखेगा, 98 कैसे लिखेगा, ठीक है। तो नंबर क्लियर करेंगे तो फिर ये इशू नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ABC का क्लियर होगा, ये टोकन वाला भी काम क्लियर होगा, और कोई बात। और क्वेश्चन है पूछ रहे हैं। अच्छा एक और थोड़ी सी ट्रिक, चलो ये 2 ट्रिक्स हो गई हैं। मैथ की भी ट्रिक आप लोगों को पता है, पहले बताई हुई है, किसी से पूछ लेंगे क्या बताई थी। एक और एक ट्रिक की, अगर आपके पास आ जाता है देखो कि 25 आ गया, आपने इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैसे जल्दी लेंगे, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने आंसर निकाल लिया। चेक कर लेंगे ये गलत है, ठीक है। कोई और नंबर लिखा दें, मतलब 100 से कम हो, आखिर के 5 आए, मैं खुद ही लिख लेता हूँ 95, नहीं बड़ा हो जाएगा 95। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है, तो क्या हो जाएगा, चेक करिए, ठीक है। हाँ तो अच्छा ये जी 95 मुरब्बा 90 100 तो घट कोई भी हिस्सा आखिर 5 जाए, मैं तो मुरब्बा तो नहीं किसी नहीं काट देना। कैसे किया, कोई और ले लेते हैं।
चेक करके 25 लाख में यहाँ नहीं आता 5 तो है ना सर, तो उसका मुरब्बा 25 ही होता है। मसला आगे वाले के से का होता है, कैसे आता है ये, क्यों आता है। अब इसका चेक कर लेते हैं, ये ठीक है हल है 85 मल्टीप्लाई बाई 85 72 पंजी ट्रिक शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। ये इस मैथ ये 5 वाले हैंड से जब लास्ट में होगा उसके लिए सूटेबल है, किसी और के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये बात। अब देखते हैं सपोज हमारे पास एक लफ्ज़ है जी, वर्ड है 15 वाला एक डिजिट है, इसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे देखें पहले वाले का क्या आ जाएगा 5 5 आर 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, तो 1 से आगे कौन सा हिस्सा आ रहा है, 1 के बाद कौन सा आ रहा है 2। 1 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के क्या आंसर आएगा 2 आएगा। यहाँ पे हमने क्या कर देना है 2 लिख देना है। क्लियर हो गया। अच्छा दोबारा कर देते हैं सर, टेंशन लो। अच्छा यहाँ पे आप देखिए जी एक और वर्ड है जी 55 55, इसका हमने क्या करना है स्क्वायर लेना है। ठीक है 5 को किया 5 से पहले का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना होता है 25 होता है। 30 ठीक है अब ये 6 है ना, अब ये 5 है, 5 के बाद क्या होता है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करना है क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 30 25। क्लियर हुआ, ये चेक कर ले मल्टीप्लाई करके। कोई भी हिंस अगर है ना आपके पास, कोई बड़ा सा वर्ड है उसके आखिर में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये 100 तक चलेगा। आखिर में 5 आ रहा है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक बड़ी ज़बरदस्त है, जल्दी से बंदा इम्प्रेस हो जाता है। ठीक हो गया। अगर आखिर में 5 है, ठीक है 100 से कम है, आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। 5 5 पंजी, 5 अगर खुलता है तो 5 से कितनी, कोई कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है, बस 2 सेकंड की गेम है ये। मज़े की बात है ना, मज़ा आया। ठीक है और कोई बात, बस काफ़ी नहीं है इतना, ट्रिक को भरी दुनिया दिमाग है ना, मेरा दिमाग बड़ा तेज है उन में बड़ा ढेला है ये काफ़ी ट्रिक है, बस याद मौसी पहाड़ा सा बच्चों को कैसे पहाड़ा मुश्किल होता है बड़ा, वो तो मैंने अब नहीं आया अभी तक। पहाड़ा लिखना है तो सबसे पहले कि कोई भी अगर वर्ड है आप पहले 1 का पहाड़ा कराएं बच्चों को। टेबल आप 1 का टेबल, ठीक है 1 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा क्या होता है ये होता है 1 का पहाड़ा। क्या होता है 1 का पहाड़ा, यही होता है ना। ये कौन सा पहाड़ा होता है 1 का पहाड़ा, ठीक है। अब जी हमारे पास कोई भी वर्ड आ जाता है, किसी 2 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 19 का, 98 का, 100 का पहाड़ा हमने लिखना है, तो क्या करेंगे पेंसिल के साथ कापी के साथ लिख सी, पेंसिल कापी के लिए बनाना, ये तो नहीं लिखी थी। अब सपोज हमारे पास क्या है 2 का पहाड़ा लिखना है, ये वाला पहाड़ा बच्चों को पहले आपने करवाना है, मतलब 1 1 जार 1 एकड़ 1 2 2 1 3 3, ठीक है। पंजाबी में कराएंगे तो उनको जल्दी याद होगा, इंग्लिश में कराएंगे 1 1 जार 1 पता नहीं क्या था 1 1 जार 1 2 2 जार 4, ये पता नहीं क्या तरह नहीं, मतलब बच्चों को होता है अगर जल्दी पंजाबी में 2 एकड़ 2 2 2 4 बच्चे बड़ा खुश होकर झूल के पढ़ते हैं। ये 1 1 जार 1 अब जो पढ़ाना उसमें नहीं आना होगा। और ब्रेक के बाद ये काम करेंगे ना, अगर पहाड़े 2 एकड़ 2 2 2 4 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10, तो हम एक सांस में पता नहीं 10 तक पहाड़े पढ़ते थे। मतलब पहले स्टेमिना था ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस थी, तो आप तो नहीं कर सकता बंदा। आप भी जल्दी से पढ़ तो लिया, लगता तो यही है 2 का पहाड़ा, 3 का, 5 का, 9 का, ये सारे पहाड़े आप जल्दी से करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस होगी, ब्रेक के बाद एक पीरियड ले लें, पहाड़ी लिख के दे दें, खुद पहले पढ़ के सुनाएं झूल के 2 एकड़ 2 होंगे, ठीक है 2 2 4 हुए, तो वो क्या होगा अट्रैक्ट होंगे। फिर जो तेज़ बच्चा होता है, मतलब सारे ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, पहाड़े करवाने हो तो, या कुछ का मतलब कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा तो बच्चे मतलब बच्चों से जल्दी सीखते हैं। उस्ताद का एक प्रेशर होता है, एक लिहाज होता है, ठीक है, तो बच्चा जाके क्वेश्चन नहीं करता कि सारी ये बात है। तो अगर बच्चे के साथ डिस्कस करेगा तो उसको जल्दी समझ आती है, ठीक होगा। अब 1 का पहाड़ा तो सारा क्लियर हो गया, ये कैसे लिखना है, ठीक हो गया। पहले ये बात बतानी है कि 1 का पहाड़ा हमने कैसे लिखना है, ये 1 का पहाड़ा हो गया। अब कोई भी हिंसा आपके पास है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला, 5 वाला, ठीक है, तो
एक बात आपने ये बता दी, मैं उनको ऐसे पढ़ाता हूँ कि यहाँ पे ये सारे ये सब एक पंजाबी में वर्ड होता है बिड़ांगी। मैथ का पता नहीं किस बच्चे को होता है, उसको बिड़ांगी करेंगे तो वो समझ जाएगा। बिड़ांगी लगा दी यहाँ पे, सारों का आगे बिड़ांगी लगा दी, क्रॉस लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बिड़ांगी कहेंगे तो बच्चा स्कूल बिड़ांगी के करना, रियाजी बिड़ांगी के करेंगे, फिर आप बताएंगे रियाजी में मल्टीप्लाई इसको कहते हैं, ज़रब कहते हैं। ठीक हो गया, ये सारी बातें क्लियर होगी यहाँ तक। फिर 2 का पढ़ा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे सारे, लिखने को बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे बराबर है, ये सारे के आगे क्या करना, बराबर लगा लेंगे। ये लिखने की टेक्निक है, आप एक तो याद होगा तभी मैं लिख सकेंगे। फिर अब तो बच्चे उंगलियों पे गिन के लिख लेते हैं, उंगलियों पे गिन के लिखने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मैं आपको बता दूँ। मतलब जो याद नहीं करते नंबर से नर्सरी देन लगा देते हैं इस तरह। वो यही मसला होता है ना, आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई। 2 दूनी 4, 2 3 6, ये प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब जल्दी सीखेंगे। भाड़ा सवालात करेंगे अगर जरा फिर वो गिन के तो लिख लेंगे, लेकिन वो उनको पता नहीं होगा ना वो क्या कर रहे हैं। यही मसला होता है ना कि पता होगा तो 4 2 12 8 प्रैक्टिस नहीं है ना। 59 ठीक है, 8 9 72, तो ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर होगी तो फिर क्या होगा, आप जल्दी से। और इसमें मतलब शर्म वाली कोई बात नहीं है कि पंजाबी में आप भाड़ा पढ़ रहे हो, हकीकत बात है, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं। कुछ लोग बातें करेंगे लेकिन कोई टेंशन नहीं लेनी है किसी की, क्योंकि आपने क्या करना है, जल्दी से अपना टाइम बचाना है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप 9 जार करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, अगला वाला क्वेश्चन हल करके उठ के चला जाएगा। ठीक हो गया, कुछ क्लियर हुआ। तो ये एक 2 का भाड़ा लिखने का मतलब मेथड बता दिया आपको, बाकी याद करेंगे तो फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, और ये तो मतलब 2 से लेके 8 तक तो सारे मतलब आसानी से बच्चे कर लेते हैं यार, मुश्किल ही कोई नहीं होता। ठीक हो गया, क्योंकि सारे रिपीट होते हैं। 7 6 जार 42 और 6 7 जार 42 रिपीट हो रहे थे। लेकिन 9 वाला जो मसला होता है ना, वो वाला मसला क्या होता है, सर उनको कभी कुछ यानी जिस तरह ये पढ़ाई में पढ़ लेंगे हाँ, जो बच्चे 3-4 में होते हैं मतलब उन्हें फारक पढ़नी नहीं आती, तो इसके बाद छोटे बच्चे तो उन्हें पता होता है किस में तो किस में तो जोड़ तो इस तरह सीखते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चों में बिल्कुल पढ़ने नहीं आता, उनको क्या समझ उन्होंने काम दूसरे बड़े करने होते हैं, अच्छा, सवालों के ये- जवाब और उन्हें उनको पढ़नी नहीं आती होती, ना लिखनी आती होती। अब उन्हें काम तो 3 वाले नहीं करना आता, फिर जो होते नर्सरी के बाद में इस तरह होता है। 3-4 में लेकिन ये क्या नहीं लिखा है? आती। मुझे एक वाक़या याद आ गया, 6ठी क्लास का नाम, वहाँ हम पढ़ते थे तो ये मतलब एक सबक था वहाँ पर, पता नहीं क्या नाम था उसका, याद नहीं। तो ये लिखा हुआ था, आसमान से काली घटा उठी। ठीक है, फिर पूरे आसमान पे छा गई। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद होगी नहीं, लेकिन मुझे याद है क्योंकि हमारे साथ वाक़या हुआ था। एक लड़का था सलीम, उसका नाम था। तो इबारत उसको पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन उसको कंसेप्ट इसका क्लियर था कि ये बात लिखी हुई है। हुआ था ना तो काली घटा चढ़ी। हकीकत में किताब खोल के इस तरह ना हमारे साथ भी बड़े मतलब डाल रहे थे, वो कहता ना तो काली घटा चढ़ी। ठीक है, वो हाथ करके ना, तो बाकी सारी क्लास हाँ सर की कितनी देर चल रही है, ये क्या था ये साल रुकावट चढ़ गई। खैर साल ही मट्ठा मट्ठा मतलब मिस में से हंस कर गाल तो क्लियर की थी, लेकिन ये कि उर्दू नहीं पढ़ सका। उन्होंने कहाँ सलीम के बन गया था उसका ना तो काली घटा उठी। ठीक है, उसको कंसेप्ट क्लियर था लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा था उसको। उसकी रीज़न क्या है, एक तो ये रीज़न है कि उसने क्लास में वो अटेंटिव नहीं था, उसकी मतलब ध्यान कहीं और था, या तो नाश्ता उसने नहीं किया था या उसके 10 रुपये गुम हो गए थे। ठीक है, मतलब इशू होते हैं बच्चे के साथ। बच्चा छोटा होता है, आपने उसको अपने लेवल पे नहीं लेना। अब ये होता है कि बच्चे आप समझदार हो माशाल्लाह से सारे, बच्चा क्या होता है उसमें चपले मारनी होती है। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, उसके लेवल पे जाके बात करनी है। ये नहीं आखना कि मैं बैठा हूँ आज तू जो नहीं मेरा जातू कि मतलब पढ़ना ना मेरे को। ठीक है, आपने उसके लेवल पे जाके उसको बात करेंगे, क्लियर करेंगे, उसको समझ आएगी। इबारत हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं कि मतलब बिल्कुल नील थे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद क्या वो गए ऐसे हैं कि फर्स्ट आते हैं। हकीकत बात है, एक बच्चा हमारा इधर था मतलब 4th में, अब तो वो 7th में होगा या 6th में होगा। तो सदीक साहब और मैंने मशवरा किया कि इसको फेल कर देते हैं। अरमान लगता है हमें बिना बच्चा फेल हो रहा है,
दिल मतलब होता है, लेकिन क्या करें, मतलब इस्लाह करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हमने उसको फेल किया, आप लोग पोजीशन देते हैं। तो इस तरह होना चाहिए ना, अब ऐसे ही कुछ आता है नहीं और वैसे ही तो यही बात है ना, हम ये तो बहुत मतलब बुरी बात है, करते इस तरह होते नहीं हैं। होना चाहिए। लेकिन बच्चे के ये साथ बात- ज्यादती है। एक और बात ये भी है ना कि कुछ लोगों का माइंड जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो उनको समझ आती है कि ये काम हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये उसके क्या लिए है तो बहुत नुकसानदेह है, ठीक आगे है। जाके। तो बेस अगर किसी ठीक, पहले तो बात है बेस ठीक बनाए। अगर बेस ठीक होगी फिर उनके लिए ये एजुकेशन कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि आप देखते हैं कि हाफिज़ कुरान होते हैं, 30 सिपारे होते हैं, उनकी मंजिलें होती हैं, तो वो बंदा एक मतलब ना बंदा पूरा हिफ्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला का कलाम है बहुत, मतलब ना पहाड़ ने भी कहा था कि मैं नहीं उठा सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने सीने में समा दिए। क्यों? अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ने पैदा किया, उसने निज़ाम बनाया हुआ। तो ये रियाजी ये कोई मसला नहीं है। जो बंदा हिफ्ज़ कर सकता है ना, इंसान सारे इंसान होते हैं, ये तो ये ऊपर से आते हैं, अल्लाह माफ़ करे, रिश्ते थोड़ी होते हैं। जो बंदे हिफ्ज़ कर सकते हैं उनके लिए ये साइंस, मैथ, इंग्लिश, रियाजी, ये इकनॉमिक्स, अकाउंटिंग कोई मसला नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि मेहनत करनी पड़ती है। अब वो क्या करते हैं, 4 बजे उठते हैं सवेरे, मतलब नमाज़ पढ़ी, फजर पढ़ा, ठीक है, टाइम देते हैं। अब हमारा क्या होता है रूटीन, बच्चों की क्या होती है कि किताब चाहिए, स्कूल आए तो किताब चाहनी, बाद गाना तो रखनी, के बाद स्कूल आना तो बाद चाहनी। प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप स्कूल में आते हैं जी, हमारे अपने रपड़ होते हैं जी, हाँ रशीद साहब है कर देवा है, ठीक है जी, पीछे क्लास वाला पाई बैठे, ठीक होते हैं। मतलब मसाइल होते हैं ना, मसाइल आपने पहले उनको क्या करना है, उसका हल निकालना है। या ये होता है कि अब हमारी रूटीन क्या होती है कि बच्चे को खड़ा कर देते हैं, सारे को मतलब ये आइडिया है कि बच्चे को खड़ा कर दें, उसको कोई मतलब बात बता दें, वो उसको क्या है रिपीट करते रहेंगे। और अच्छी बात है, बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दे के जाएंगे ना, वो उसको फॉलो करते हैं। दे के देखें ना, आपको पता चलेगा कि फॉलो बात करते हैं। अगर आप कहेंगे चलो मैं 2 मिनट काम करके आने भी तो सीखो, उन्हें नहीं बना। कोई काम लगा के जाएंगे फिर क्या आप उसमें वो लगे रहेंगे, डर की वजह से लगे रहेंगे या शौक़ की वजह से, लेकिन वो क्या होगा एक्टिविटी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और भी बात चल हिंदी किसी चलनी 15 मिनट वाला वो न देख रहे हैं सामने से। अच्छा जी, 9 का बाड़ा लिखना है तो सबसे पहले ताली घटा उठी गई। नौ का टेबल ये पहाड़ा जो भी लिखते हैं तो 9 का टेबल लिखने के लिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट टाइम आपने बताया छोड़े का अरे वरना नहीं देखिए। नहीं करवा रही कुछ ऐसे हैं जो हाँ। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये डाउनवर्ड करना है, ये 9 ऊपर जाना है, 9 8 7 6 उल्टी गिनती 0। तो ये क्या होता है, 9 को बाहर होते देख लें। सिंपल सी ट्रिक है। पहले मैंने कहा था कि नंबर सिखा दें, सारा कुछ आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ से 1 से लेके 9 तक लिखनी है गिनती एक साइड पे। दूसरा स्टेप क्या है, आपने उल्टी कर देनी, 9 पहले लिखना है, फिर उसके बाद आखिर पे आके 0 लिखना है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल। हम 0 से शुरू करवाएं पहाड़ी 0 वाला पहाड़ होते ही 0 जैसे 0 होनी बता भी दोगे। मैंने कहा है कि नंबर आपने पहले करवाना है 0 से लेके नंबर इसमें 0 आता नहीं। 0 से लेके 9 तक। जी वो कह रहा हूँ मैं कि आपने पहले क्या करवाना है, नंबर क्लियर करने हैं। बेस ठीक हो जाएगी नंबर से तो फिर क्या होगा, आसान सिस्टम होगा। ABC ठीक होगी, फिर ABC पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अल्ले बे पे हरूफ तहजी ठीक होंगे तो फिर इबारत पढ़नी मुश्किल नहीं होगी। ठीक होगा। बहुत सी मुश्किल बात ये कस्तन दुनिया एक वर्ड है साहब। अक्सर लोग हमें मतलब साहब लिखवाते थे कस्तन दुनिया लिखो, पाक पतन लिखो, क्वेश्चन करते थे कि जो पाकिस्तान का शहर है जिस तरह भी लिखते हैं, दिमाग की बत्ती घूम जाती है, कौन सी तरह लिखते लखेड़ हो ऐसी सोचने लग पाते ऐसे। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, मोबाइल करते हैं यार तुम पढ़ो, मैं आंदा कहाँ फ़ोन कर। कोई नई बात सीखने को मिलती नहीं है, किताब का डिफड़ात लग गया। लेकिन नई बात क्या होगा, थोड़ा सा भी दे देना, टच दे दे बस नया सा। अब मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी, वो ना मतलब ये होती नहीं है CD वाली डिस्क,
वो तो मतलब ट्रेनिंग भी मैंने करवाई थी और इधर भी करवाई थी। और काजी मीन साहब बड़ा सख्त बंदा है, उस बंदे तारीफ की थी कि यार है असं त्रै बंदे का ग्रुप आसे साथ ना 3 लड़के आसे आए ग्रुप ठीक है सन मतलब उन्होंने फर्स्ट पोजीशन दी है चपला की वजह से चपला ना दिल लगियाँ। लेकिन कुछ लोग मतलब कहते हैं कि ये चपले हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं वो आते हैं तो सही तो साढ़े दाल यार ये तो 3 साल ठीक है। अगर कुछ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं तो लेवल पे आना पड़ेगा। लेवल पे आएंगे अगर कच्ची का बच्चा है उसकी कच्ची वाले लहजे में बात करेंगे, पक्की क्या है तो पक्की वाले में। आप FSC वाले लड़के भी मेरे पास पढ़ते हैं, मतलब मैट्रिक वाली पढ़ते हैं, तो हर एक के साथ क्या होता है एक डिफरेंट रवैया होता है, ठीक है भैया। तो उनके लेवल पे आके करेंगे तो फिर वो क्या होगा हर बात आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनको डर नहीं लगेगा पूछते रहिए। अब अक्सर क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन किया ये कोई क्वेश्चन है तो बताएँ, तो समझ आ गई ठीक है। इतना उनको करें कि वो आपसे मतलब खुल के बातचीत कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, ठीक हो गया। एक निकी से ट्रिक और करना है फिर रहना है ना वाला भाड़ा तो हो नहीं गया, क्लियर हो गया। लिखना किस तरह लिख लो। अच्छा आप जो है ना एक और ट्रिक है मेरे पास, अगर हमारे पास एक वर्ड है अलामन और एक वर्ड है हमारे पास 25 वर्ड है। अच्छा अब हमने क्या करना है जी इसका मल्टीप्लाई करना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई मार के देख लें। 5000 यार कैलकुलेटर कर तो बात ही टाइम लगता है ऑन कर होता है। देखिए अब ये देखिए 5 जो 2 5 इक्वल 5 5 2 इक्वल 2 5 का 5 5 2 7 2। ऐसे करना आसान है या ऐसे खुशाल है। अच्छा ये वाला मेथड आसान है या ये वाला? ये वाला चमचड़ी के चमोड़ में ढोल मंगाना पड़ा सुन के तो बहुत सारी है तो सुन ढोल है तो सारी गाड़ी से क्या बनाना पड़ेगा। गाड़ी में कौन मतलब रोड ग्राम से सारे। अच्छा ये आप देखिए और वर्ड है मल्टीप्लाई करा कितनी करना है। मजे की ट्रिक है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाता है। अच्छी ट्रिक है, समझ आई है नहीं आई? अच्छा एक और एक देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि कौन से वर्ड है, ठीक है। और ये ट्रिक उस वक्त काम करती है जब सिर्फ 11 हो, ठीक है। जब सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई कोई हिस्सा हो रहा हो तो ये उस वक्त ट्रिक काम करती है। अगर आप ऐसी कर जो नहीं होना, ठीक है। 27 को हमने क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि ये 27 देखिए क्या है 27 इंटू 11 है। तो यहाँ पे ये 2 जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा और जो 7 है ये यहाँ पे आ जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे 21 का इंसान है वो कैसे आएगा? ये तो आसान सा काम है, 2 और 7 लिख लीजिए, गल मिल गई। लेकिन इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। एडिशन नहीं होना, पहले यहाँ पे क्या होगा ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 1 था 7 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 2 था 2 1 था 2 और इक्वल टू 9 297। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ये ट्रिक उस वक्त काम करेगी जब सिर्फ 11 होगा। ठीक हो गया, कुछ समझ आई है? अच्छा कोई क्वेश्चन मैं देता हूँ जल्दी से करके दिखाओ। मैं तो थोड़ी ला जवाब दिया और ये तो 121 है ना यार 121 तो यार किसी ने याद होना मैं ऐसे तो सब देता हूँ मैं पैंट लगा नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात देखें अब ये 30 है। पहला जो है ना ये वाला 3 यहाँ पे लिख देना है और 0 यहाँ पे, ठीक है। ये इधर और ये इधर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 1 का 0 3 1 का 3 वह भी 0 जमा की तो क्या आ गया? वह भी 0 जमा करा 0 ही आता। कैलकुलेटर लोग काट लें भाई ऐसे तेज बड़े हम भी ऐसे ही करते थे कल दुकान की सारी आंदा। लेकिन ट्रिक को समझे वो तो बाद में आप करते रहना।
अब देखिए पहले 2 वर्ड हैं, 3 इधर लिख दिया, जो दूसरा वर्ड है 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक हो गया। अब जो दरमियान वाला है ना, ये तरफैन और माबैन वाला कुछ चक्कर है, वो आपको तुम्हें पता होगा कि नहीं। 0 को और 1 को, 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया 0 आया, ठीक हो गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0, ठीक है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, और 3 को 0 में ऐड किया तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया, ठीक हो गया। कोई बड़ा सा वर्ड ले लेते हैं, और ट्रिक की थोड़ी समझ आ गई है, लगता है कोई नहीं आई। ये 11 अगर होगा तो किसी कोई हिस्सा अगर आता है ना मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 11 से, तो उसके लिए ये ट्रिक है, ठीक हो गई। और एक होता है जी, एक और मैंने स्क्वायर वाला कर लिया है, मैथ है ही ट्रिक सारी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक वर्ड है जी, ये कोई हिस्सा ले लेते हैं, रब्बा करना, कैलकुलेटर को नहीं, पेंसिल को नहीं, तीली भी को नहीं, तले काट ले भी के करे सी सिंपल जा काम, एक हिंस कर लो माइंड ही सेट में तो मैं कर दूँ एक शायद 47 है, ये क्या है 47 47 47, ठीक है। जो भी आपको मतलब अच्छा लगता है वो बोलिए। 50 में से 47 निकाले कितना आता है 3 आते हैं, कौन होता है 2 का, कैसे किया, ठीक है। अब देखिए एक मतलब ना हमारे पास वर्ड होते हैं जी जो 50 से कम होते हैं, 40 से ज़्यादा 50 से कम, ठीक हो गया। वैसे भी टेक्निक सारी 0 से 1 फिर से लग सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। सिंपल काम यही है, ये कितना है 47 है, 50 में से 47 को निकाला कितने आ जाते हैं 3। अब ये हल करना पड़ेगा, यहाँ 50 में से 47 को निकालना है, 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं फिर हमने क्या करना है 3 का स्क्वायर लेना है, 3 3 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अगर एक हिस्सा आएगा ना 1 डिजिट्स आएगा तो उसको हमने क्या करना है 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक हो गया। अब ये क्या था आंसर हमारा 50 में से 47 को निकाला कितना आया था 3, कितना आया 3। अब हमने क्या करना है 25 में से 3 को माइनस कर देना है, कितना आएगा 22 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये ट्रिक ईजी सी है, किसी भी नंबर का मुरब्बा लेना है 50 से कम है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी एक 45 है, ठीक है। पचास में से 45 निकला 5 है, 5 का मुरब्बा 25 होता है, ठीक है। और 25 में से 5 निकाला क्या आया 20, तो ये 20 25 आएगा इसका आंसर, चेक कर ली कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। बड़ी ट्रिक्स हैं लेकिन टाइम नहीं है इतना, तो सब बोर हो गया, तो मैं ही बोर हो गया, थैंक यू, ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, बहुत काफ़ी भरी हुई है ये ट्रिक के साथ में, लेकिन फिर कभी टाइम देंगे आप। अगर कोई गलती कोताही होगी है तो थोड़ी देर से माजरत, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।